मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिशतो बुधश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो आज हम शुरू करते हैं कल जहाँ से हमने छोड़े थे। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज और स्क्रीन जी सब जी कुछ जी। क्लियर आ रहा जी है? शिवानंद जी। ठीक, एक सेकेंड। तो कल हमने बात की थी, ये जैसे मैंने बोला था कि अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले मैं अपनी। जी देख रहे हैं शिवानंद जी। कल हमने बात की थी कि हमारे पास 4 महीने होते हैं, जो क्या था इसमें बड़ी फुल स्क्रीन आ रही है ना? कुछ पर्सन जी जी तो कल हमने बात किया था कि जो मैंने बोला था कि जो ज्योतिष है वो 3 पिलरों में टिका हुआ है। जिससे हमने बोला था जी सिद्धांत, संहिता, पूरा। ठीक है। जी तो हमने कल जी सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो सिद्धांत में हमने बोला कि सिद्धांत में क्या होता है कि सिद्धांत अलग अलग समय की गणना करता है। समय की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी से लेके प्रलय प्रलयंत जितना सृष्टि एंड हो जाता है जहाँ पर। तो वहां जी वहां तक की गणना जहाँ पर बताई गई है वो है सिद्धांत भाग। तो सिद्धांत भाग में क्या था ना, हमारे पास 4 प्रकार के महीने निकल के आ रहे थे, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमेशा काम आते हैं, जी रोज। ठीक है। तो कल जी हमने चंद्रमास, उससे पहले हमने नक्षत्र मास की बात की थी। नक्षत्र मास में क्या था कि हम शुभ मुहूर्त जानने के हम उससे इस्तेमाल कर रहे थे कि कोई भी काम अगर हम शुरू कर रहे थे तो हमें नक्षत्र मास देखना होता था। और जब हम किसी जी अपने त्योहारों को अपने पर्व की बात बनाने की बात करते हैं कि हम अपने त्योहार कब बनाएं, तो हम चंद्रमास जी का प्रयोग करते हैं। चंद्रमास और सौर मास। जी तो ऐसे ही और क्या कहते हैं, जब ऐसे ही अपने हम अब बात करते हैं तीसरे मास की, जिसे हम बोलते हैं सावन। सावन दिन या सावन मास। ठीक है। जी तो सावन मास क्या काम करता है ना, सावन मास को कैसे गणना की जाती है? तो सावन मास की गणना करी जाती है सूर्योदय से। जैसे आज सुबह सूर्योदय हुआ तो अगले दिन के सूर्योदय तक हम सावन मास की गणना करते हैं। तो एक दिन सूर्योदय हो जाए, जैसे आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक हमारा एक सावन दिन बनता है। ऐसे जब 30 सूर्योदय कवर हो जाते हैं तो एक सावन महीना पूरा हो जाता है। अब सावन, ये सावन वो महीना नहीं है जो अभी जहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है और जहाँ जी पर आप मंदिर में जा, वो नहीं है। जी मतलब ये दिन का नाम ही सावन है, महीना का नाम ही सावन है, पूरा साल का नाम ही सावन है। समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। ठीक है। तो केमलन जी, सावन मास और चंद्र मास कैसे एक दूसरे से अलग हुए? ये अलग नहीं है, इनका कर्म अलग हुआ। आप सावन मास का क्या क्या कर्म है? तो सावन जी मास का ये कर्म है कि जहाँ पर भी शुद्धि अशुद्धि की बात आती है, जहाँ पर भी जैसे कोई किसी जातक ने जन्म लिया तो हम बोलते हैं ना 11 12 दिन उसकी अशुद्धि बन मानी जाती है। तो वो जो अशुद्धि हाँ जी। कब कैसे गिनेंगे? तो हम डेट के हिसाब से नहीं गिनते हैं, तो वहाँ पर हम सूर्योदय उदय के हिसाब से देखते हैं। जब 11 सूर्योदय हो जाएंगे तो हम उसकी शुद्धि अशुद्धि की या शुद्धि हम उसकी कर लेंगे। ऐसे मरण मरण में होता है, मरण कोई जिसका जी जब जी स्वर्गवास हो जाता है तो 11 12 दिन जी। हम उसका अशुद्धि मानते हैं। जब दिन तो गिनती की बात आती है तो हम 11 सूर्योदय हो गया या 10 सूर्योदय 12 सूर्योदय ऐसे करके गिनते हैं। जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे चंद्रमास है वो फिक्स होता है, यानी कि उसमें एकादशी से लेकर चतुर्दशी तक और पूर्णिमा और अमावस्या मिलाकर 30 दिन होते, मतलब पूरे मिलाकर एक चंद्रमास बनता है, लेकिन वो फिक्स होता है जी एकादशी से शुरू होकर एंड तक। लेकिन सावन मास जिसको कहेंगे हम, वो आप कह रहे हैं कि वो किसी भी समय से शुरू हो सकता है और उसकी गणना किसी भी समय से शुरू हो सकती है, किसी भी घटना से। जैसे कि हम अगर देखना चाहते हैं मृत्यु से या जन्म से, तो वहां से वो जन्म किस दिन हुआ था, उस दिन से उसकी शुरुआत होती है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि जी मदन जी? जी जी, बहुत बढ़िया। जी यही जी बात है। जी जब सावन जी मास का हम उपयोग लेके आते हैं अपने जीवन में,
तो जब जी घटना शुरू हो जाती है ना, जब हमें दिन गिनने होते हैं, तो उसी दिन से जी अपना हम श्रावण मास को अपने जीवन में उपयोग लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं जी सौर मास जी की। सौर मास क्या करते हैं कि जैसे आप सबको पता है कि सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है। तो एक जी महीना जब वो अपने जीवन काल पर एक राशि में बिता देता है एक महीना, तो हम एक संक्रांति बोलते हैं। एक जैसे मकर संक्रांति, कर्क जी संक्रांति, मेष संक्रांति, जी सब संक्रांति। ठीक है। तो ये संक्रांति क्या बताती है? बोलते हैं जी संक्रांति जो हमारे जीवन के 16 संस्कार होते हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सेवन, जी संचार, कर्म। ठीक है। तो ये 16 संस्कार कब करे जाते हैं? और जितने भी हमारे जीवन की जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, जो बड़ी बड़ी शपथ हो गया, वो हम सब सौर मास के अनुसार ही बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 12 मास हैं। 12 मासों जी में आपके शादी विवाह 12 मासों में लगातार नहीं होती, बीच में कुछ महीने गैप होके कुछ महीने शादी विवाह करा जाता है। अब वो जी। किसके कारण किया जा रहा है? वो होता है सौर मास के कारण। अच्छा। ठीक है। तो सौर जी मास को हम इस्तेमाल में लेके आते हैं अपने षोडश संस्कारों के लिए और अपने जीवन के बड़े बड़े घटनाओं के लिए। जी जी एक सेकेंड ना, एक कॉल आ रहा है जी मुझे। शिवानंद जी। तो मेरी आवाज आ रही है? जी शिवानंद जी। तो जैसे शिवानंद जी जी सॉरी, एक क्वेश्चन था। अ, आपने कहा कि हम जो हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसका निर्णय हम सूर्य मास से लेते हैं, परंतु आपने ये भी कहा था कि चंद्र मास से ये हमारे जैसे त्योहार है या और भी कोई भी ओकेजन ऐसा आता है हम चंद्र मास से देखते हैं, तो क्या वो हम सौर्य मास से नहीं देखते? सौर मास क्या करता है ना, सौर मास को सौर और चंद्र को मिला के हम अपने अपने पर्व हो गए और अपने जीवन की घटनाओं को अ- मिला के देखते हैं, सौर और जी। चंद्रमा। अब और जैसे कि आप जी जैसे कि आपने देखा होगा कि हर 3 साल के बाद चौथे साल में हमारा जी। अधिक मास पड़ता है। तो हाँ जी हाँ जी। अधिक मास क्यों पड़ा है? क्योंकि सौर और चंद्रमा के गति को मेंटेन करने के लिए हमें सौर मास को एक अधिक मास को बनाया जाता है। ऐड करना पड़ता है, समझ गया। ठीक है, वो चीज। जी तो जी। आगे हम बात करते हैं, मतलब ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जब हम हाँ जी। जो हमारी गणना होती है, जो जैसे हम सिद्धांत विभाग की बात जी करें, तो सिद्धांत विभाग में क्या क्या चीज आ रहा है हम उसके बारे में बात करें। लेकिन ये इतना सहायक नहीं है कि हमारे जी प्रेडिक्शन की जी बात करें या कुंडली में लगाने की जी बात करें। बस जी। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि सिद्धांत विभाग में आता क्या है। अच्छा जी। अ, एक बस एक छोटा सा प्रश्न है इसमें मेरा। जी जैसे अभी आपने जो बताया, जैसे जो आपने चंद्रमास बताया, जो मैं समझ पाती हूँ उस हिसाब से जो हमारे त्योहारों की गणना होती है वो चंद्रमास के हिसाब से होती है कि शुक्ल पक्ष हो गया या कार्तिक कृष्ण पक्ष हो गया। बट जो जो सौर्य मास आपने बताया उससे जो हमारे जो 16 संस्कार का मुहूर्त निकाला जाता है, अगर इसको शॉर्ट में समझे तो चंद्रमास त्योहारों के लिए हुआ और सौर मास मुहूर्त निकालने के ओके। लिए, कि शादी हाँ। का मुहूर्त है, जन्म का मुहूर्त या एक्स वाई जी, क्या ये सही समझा मैंने? जी। अब वैसे ना जी जो मुहूर्त की बात आती है, तो मुहूर्त में हमें हर एक मास देखना पड़ता है। लेकिन सौर मास क्या करता है कि आपको किस उम्र में कौन सा संस्कार बनाने हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर विवाह बोलूं, तो विवाह आप एक उम्र में आके ही विवाह करोगे। और जैसे मैं अब बात करूं जी यज्ञोपवीतन संस्कार या कर्णभेद संस्कार, आपने एक उम्र में आके उसे करोगे। तो किस उम्र में आके कौन सा जी संस्कार करना है, वो सौर मास बताता है। ठीक है। बाकी जब मुहूर्त निकालने की बात जी आती है ना, आप आगे बात करेंगे मुहूर्त की। तो जब मुहूर्त हमें पूरा पंचांग जी का फॉलो करना पड़ता है। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ठीक है। तो हम पूरे 5 चीज को पकड़ के हम एक मुहूर्त बनाते हैं। जी वो जी आपको क्लास में ऐड हो जाएगा वो चीज। ठीक है। तो आगे जी हम जी बात शिवानंद जी। बात करते हैं। चलो ये चीज ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम एक
जो दूसरा पिलर है संहिता। सही था। जी। ठीक है। अब संहिता में क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने बोला था कि जब सबसे पहले हमें एक गणना आनी चाहिए। अब वो गणना कितनी सटीक बैठ रही है हमारे एक एक पूरे सामूहिक लोगों के ऊपर। जैसे मान लो हमारे देश के ऊपर एक, जहाँ पर आपने देखा होगा एक से अनेक लोगों की जब जहाँ पर विचार किया जाता है, वो हम संहिता के द्वारा करते हैं। जितने भी आपने देखा होगा ना कि हम्म। उल्का पिंड हो गया, भूकंप हो गया, जो प्राकृतिक दुविधा होगी, प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, वो संहिता उस चीज को बताती है कि कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर प्राकृतिक दुविधा आपके ऊपर आ रही है। तो वो जब जहाँ सिर्फ पर दुविधा या ये ग्रहण सब? ग्रहण सब कुछ, जैसे ग्रहण एक मेले ही नहीं है, तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए ग्रहण है। तो वो और उसका विचार जब होगा वो संहिता के द्वारा होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना, ये संहिता की स्कंद के अंदर जी। मेघ लक्षण बोले तो बारिश का बारिश का विचार, इस साल बारिश कैसे होगी, वृष्टि विचार हो गया, उल्का पिंड हो गया, भूकंप हो गया, जल शोधन हाँ, हो गया कि बस। इस बार कितना सूखा पड़ेगा, कितना ठंडा होगा। ठीक है। जहाँ पर मतलब वातावरण संबंधी अ, और कोई भी प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक कोई भी घटना जो जी है वो शायद हम इससे देखते हैं। जी ओके ओके हिमांशु संहिता। जी। अब संहिता के जी तुम एक एक अर्थ ये ले सकते हो, पर सन्निकर्ष संहिता, जहाँ पर सब कुछ मिला जुला हो, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो, उसे संहिता बोलते हैं। तो सब जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप सिर्फ अपने लिए विचार नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको सबके लिए सबको देखना पड़ेगा। जहाँ पे जो सबको लेके चलता है वो जी संहिता है। जब आप जी करते हैं ना कि जब पहले के राजा महाराजा लोग होते थे, उस टाइम राजा महाराजा लोग अपने जो जनता होती थी उनके लिए काम करते थे। जैसे वशिष्ठ जी जी और जैसे राजा दशरथ थे, वो हमेशा अपने जी प्रजा के लिए पूछते थे वशिष्ठ जी से कि आज मेरी प्रजा में कुछ अहित तो नहीं होने वाला है, इस साल मेरी प्रजा के लिए कैसा है। तो राजा जी मुख्य होता था प्रजा का, और राजा ही देखभाल करता था अपनी जनता का, अपनी प्रजा का। तो जी वहां पर जी। संहिता का बहुत बड़ा रोल खड़ा हो जाता था कि हाँ संहिता को कैसे करना है करके। लेकिन अभी के संहिता का विचार ना लोग कैसे कर रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग करते हैं कि जैसे दो देशों में संबंध कैसे चल रहे हैं, दो देशों में संबंध ऊपर नीचे चल रहे हैं, चलो हाँ। मार्केट ऊपर नीचे भागेगा। तो अभी मार्केट देखने के संहिता का विचार किया जाता है। तो इसका अर्थ अखिवानंद जी, पुराने समय में यदि कोई युद्ध हो रहा है बहुत बड़ा, जैसे महाभारत या कोई भी दूसरा युद्ध, तो हम्म। वो भी संहिता के अनुसार ही देखा जाता होगा। वो भी संहिता के अनुसार कि कौन सा देश का जो पल्लड़ है वो कहाँ पर जी भारी पड़ेगा, वो सब जी कुछ जी। संहिता के अंदर। तो संहिता तो भी अभी मैंने जी अब संहिता। मैंने कुछ समय पहले ना एक एक वो सुनी थी भविष्यवाणी तरह से किसी मैं नाम भूल गया उनका, किसी महापुरुष ने कहा था कि अ, एक वर्ष का नाम बताया था कि उस वर्ष के बाद भारत जो है वो बहुत अग्रिम रहेगा हर एक उसमें। तो ये उन्होंने संहिता के अनुसार ही बताया होगा। जी संहिता में, अच्छा। ना एक एक चक्र बनता है, उसका नाम होता है जी पूर्व चक्र। पूर्व चक्र में अच्छा। क्या होता है कि वो एक एक ऐसे जैसे एक मैप नहीं होता है, एक मैप जैसे ही काम आता है। लेकिन उस मैप जी में हमारे अलग अलग प्रकार के ग्रह बैठते हैं, वो ग्रह तो नहीं होते हैं। जी तो जैसे पूरे देश की पूरे विश्व की एक पूर्व चक्र बनता है। उस पूर्व जी चक्र के अनुसार एक एक कुंडली मान लो, एक पूरे विश्व की जी कुंडली। उस हिसाब से जब जी शनि का गोचर और क्या आते हैं, राहु का गोचर, सब उसमें देखते हैं, फिर जी। देखते हैं कि किस देश में क्या क्या होने वाला है। तो ऐसी अच्छा। बहुत सारे लोग ऐसे अभी फलादेश करते हैं। अभी बोलते हैं जी। इंडिया के लिए क्या है कि यहाँ पर अभी मंगल की दशा शुरू होने वाली है, इंडिया की, भारत की। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे हम्म। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी भी मंगल दशा शुरू होने वाली है। तो दोनों के दशा मैचिंग होने के कारण तो ग्रोथ होगा भारत। वो लोग इस तरीके से भी देखते हैं। वो सब किस तरीके से देखते हैं, वो संहिता के कारण। तो संहिता भी तीन प्रकार की होती है। एक होता है पंचांग विषय, जहाँ पर आप एक पंचांग बनाओगे, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाओगे, जहाँ पर आप पूरे विश्व के लिए पंचांग बनाओगे, वो है संहिता के अंदर हम्म। ही आता है। ठीक है। दूसरा हम्म। दूसरा दूसरा होता है राष्ट्र विषय। राष्ट्र विषय क्या जी होता है, जैसे कि जहाँ पूरे एक राष्ट्र में, एक राज्य में, एक पूरे देश में क्या परिस्थिति हो रही है, जैसे यहाँ पर भूकंप, वर्षा, विज्ञान, मौसम। ठीक है। उल्कापात हो गया, इंद्रधनुष हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जहाँ पर हर हर अलग अलग राज्यों में क्या क्या होने वाला है। जैसे आज के जो वर्षा ऋतु आई थी, उस टाइम पंचांग में, सॉरी, पंजाब में बहुत जी बड़ा नुकसान हुआ। तो क्यों हुआ, जी जी वो राष्ट्र विषय बताएगा।
एक होता है अच्छा। तीसरा होता है व्यक्ति विषयक। व्यक्ति विषय क्या है कि जहाँ पर शकुन शास्त्र होते हैं, जहाँ पर स्वप्न विचार किया जाता है, जहाँ पर तिल का विचार किया जाता है, जहाँ पर आंख, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी आंखें फड़क रही है, हाथ फड़क जी रहा है, वो चीज ना, तो जो ऐसे जब शरीर संकेत देने लग जाता है, जी तो वैसे ही उस चीज को विचार हम जी। सहायता से करते हैं। ठीक है। तो आप अब अच्छा, अब ये तो जैसे मतलब खीमान जी, जी बताइए। सॉरी सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया जी। मैं ये पूछ रहा था, इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो प्राकृतिक आपदा सब लोगों पर आने वाली हो। वो ऐसा हो सकता है कि वो एक किसी इंसान के लिए भी बहुत बड़ी आपदा हो सकती है वो, और उसको हम संहिता से देखते हैं। हाँ, मैंने सही समझा इसको बोल सकते हेमानंद हो, जी? बोल सकते हो कि जैसे एक के मतलब जी एक, जी आप ये भी है ना कि अगर आप एक के हिसाब से आप पूरा संहिता नहीं लगा सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर होता है जी कि जैसे एक आदमी जी का बहुत बड़ा फोर्स खड़ा हो गया है, तो अपने साथ जी। एक दो लोगों को लेके ही जाएगा। अच्छा, ठीक ओके। है, वो चीज है। जी तो इसलिए जी व्यक्ति विषय क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा एक जी। समाज में कितना नुकसान हो रहा है, अच्छा, ओके। ये भी ले सकते हो। और एक व्यक्ति विशेष ये भी ले सकते हो कि जैसे तिल विचार होता है, जैसे किसी शहर में तिल होते हैं, कहीं पर शहर में किसी जी अंग में तिल होते हैं, तो ऐसे तो नहीं जी मेरे ही तिल है तो और किसके तिल नहीं होंगे। तो जी ये है कि जो तिल विचार होता है, वो तिल विचार क्या कहना चाहता है शास्त्र, वो हम जी संहिता के अंदर लेके आते हैं। जैसे वास्तु, वास्तु कहाँ जी पर आता है, जहाँ पर हर कोई अपना अपना वास्तु कराता है, तो हर किसको जी। वास्तु, तो वास्तु भी संहिता के अंदर ही आता है। अच्छा। ठीक। जी। अब बात करते हैं जो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्कंद है, वह है होरा। हो रहा। अब होरा क्या है कि जो भी हमने गणना की थी, वो गणना कैसे पूरे सामूहिक लोगों में बैठी वो संहिता बताएगा, और वही गणना एक व्यक्तिगत आदमी के अंदर कैसे बैठेगी वो होरा बताता है। अच्छा। तो होरा, होरा में क्या है कि होरा में यह है कि एक मनुष्य का जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जितनी भी घटना होती हैं जीवन में, वो सब जी घटनाओं को फलीभूत होरा बताता है कि कैसे उसका निवारण क्या है, कब कब घटना होने वाली है, कब कब घटना क्या क्या होने वाला है, क्या प्रॉमिस तुम अपने कुंडली में क्या ये उस प्रॉमिस फुलफिल कब होगा, वो सब कुछ हमें होरा बताता है। ठीक है। तो आज के जी जमाने में कलयुग के जमाने में ये हो रहा क्या हो गया कि बहुत प्रचलित हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हर कोई अपना अपने स्वतंत्र है, हर कोई अपने बारे में जानना चाहता है, तो इसलिए हो रहा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि क्षमता के वजह। ठीक है। अगर जी क्षमता से कंपेरिजन करा जाए तो हो रहा बहुत ज्यादा विख्यात है। तो हो रहा के बहुत सारे शास्त्र बने, जैसे बृहद पाराशर हो रहा शास्त्र हो गया, और हमारे सारावली जातक परिजात फल दीपिका उत्तर कालामृत लघु पाराशरी जैमिनी सूत्र प्रश्न मार्ग, तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारी पुस्तकें आप देखोगे ज्योतिष के अंदर, जहाँ पर होरा के बारे में बहुत कुछ बताइए। आपको संहिता के बारे में उतनी नहीं मिलेगी, आपको सिद्धांत के बारे में उतनी नहीं मिलेगी जितना आपको होरा के बारे में हमारे ग्रंथ में मिलेगी। तो होरा ऋषि मुनि ने भी बहुत ज्यादा विख्यात किया, और साथ ही साथ अभी के जमाने में बहुत ज्यादा विख्यात है। अब होरा के अंदर आता क्या है उसको हम जानते जी। हैं। ऐसे एक छोटा सा एक है कि होरा के अंदर जैसे जन्म कुंडली हो जाता है, भाव कुंडली होता है, चंद्र कुंडली, मानसिक इससे पहले आप थोड़ा सा सरल भाषा में होरा को दोबारा एक्सप्लेन जैसे कर दे कि क्यों, जब हमारे पास ये आपने बताया सिद्धांत ये सब है, संहिता है ऑलरेडी, तो क्यों ऐसा हुआ कि ये होरा पे लोग आ गए। होरा इट्स लाइक आवर इंग्लिश में जो वर्ड हमारे ही संस्कृत से लिया गया शब्द है, उसी को यहाँ हिंदी संस्कृत में होरा, और शायद वैसे इसको आवर कहा जाता है, ऐसा कुछ है, सेम चीज ही है वो। आप बोल सकते हो कि इसमें क्या है ना कि हर कोई इसे ना अपने तरीके से समझता है, लेकिन ये होरा विख्यात हुआ क्यों, उसके पीछे के रीजन क्या था कि जैसे ही जैसे हमारे इंडिया में या जैसे इस दुनिया में लोग स्वतंत्र जी होते गए, जैसे लोगों को एक स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने मन मर्जी का जी सकते हो, आपको अपने जीने का जी। अधिकार हो रहा है, तो लोग हम्म, बोलने लगे कि आप अगर मेरे को अपनी अपने स्वतंत्रता मेरे अंदर है तो मैं अपने लिए काम करूँ। हम्म, पहले क्या होता था कि जब गुरु हमारे, संहिता मतलब ग्रुप, राइट, यस। हाँ हाँ ठीक है, पहले संहिता में क्या होता था कि लोग राजा के लिए काम करते थे, कि एक हाँ। राजा को तुम पूरा ताकतवर बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ तो सैन्य बल इतना अच्छा बना दो कि राजा जीतेगा तो भी हमारे राज्य में भरपूर संपत्ति आएगी। लेकिन जैसे राजसिक शाही प्रभाव खत्म होते गया, जैसे राजा लोग अपने गद्दी को जी छोड़ते गए, वैसे लोग अपने आप में इंडिपेंडेंट होते गए, वैसे अपने आप में जी स्वतंत्र होते गए।
जो लोग अपने जी। अपने स्वतंत्र होते रह गए तो किसकी दुनिया के बारे में कोई किसी को सोच नहीं रहा, तो बोले कि मेरे बारे में बताओ। हाँ। मेरे अच्छा, मैं वही कैसे। जैसे आपने कहा कि संहिता में सब लोग जब साथ आते हैं तो वो और ग्रुप है वो, हाँ। हाँ तो वो तो क्या केवल जी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि होरा में हम जन्म कुंडली बनाते हैं या देखते हैं, जी। तो क्या जन्म कुंडली देखते समय सिद्धांत और संहिता का इस्तेमाल नहीं किया जाता? उसका रेफरेंस लिया, जैसे सेम क्वेश्चन, उसका रेफरेंस लिया जाता होगा, कई कई संहिता। कई कई केसों में जैसे मान लो संमिता का सिर्फ इस तरीके से लिया जाता है, जैसे आज के जमाने में संमिता कहाँ पर काम आ रही है, जैसे जी। हस्तरेखा हो गया, हस्तरेखा, और हमारे जो चांद चलने की तरीका, हमारे बोलने का जी। तरीका, हमारा जो शरीर के जो सपने का विचार हो गया, और जी। हमारे शकुन शास्त्र हो गए। जैसे आपने आपने देखा होगा कि आप घर से कहीं निकल रहे थे, आपने घर जी। कुछ अपशकुन देख लिया, बिल्ली रास्ता काट हम्म। रही है, हम्म। तो हम्म। उस चीज को देखने के लिए संहिता का विचार किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े घटनाओं के लिए नहीं किया जाता है। जैसे ना जैसे कि अभी जैसे बहुत सारे अभी घटना क्या हो रही है कि दोनों देशों के बीच में बहुत अनबन हो रही है, जैसे कि जी, युद्ध हो रहे हैं युद्ध हो और रहे हैं। लेकिन जी। अभी कोई ऐसा ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं, कि बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को बताते हैं, लेकिन जी। ज्यादा संहिता के रूप में ज्यादा लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि अभी ये होने वाला है। जी। लोग जी। बोलते हैं कि हाँ चलो अपनी कुंडली लेके आओ, इस कुंडली के अनुसार अभी ये होने वाला है। लोग व्यक्तिगत के बारे में बताते हैं, ना कि देश के बारे क्या इसका खेमन जी, क्या इसका कारण ये है कि ज्ञान घट गया है, या फिर उसको लोगों ने इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है? इंटरेस्ट घटा होगा सर, ज्ञान तो होगा, इंटरेस्ट में। नहीं रहा ना लोगों में, जी अपने जी। में आ गए। एक, लोगों ने एक तरह। लोगों ने जी। उसे अपने व्यवहार में लाना बंद कर दिया। हाँ। ठीक है अच्छा। वो चीज, लेकिन जो हम्म, संहिता भी हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि संहिता ये हो जी। जाता है ना कि हमारे पास संहिता भी कोर्स है, संहिता पढ़े भी हैं। तो जी। जैसे कि अब संहिता काम कहाँ पर आता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जी। हमारी जो शकुन, मास लेवल पे जो प्रिडिक्शन करनी होती है वहां ये पे संहिता। वहाँ पे संहिता जी। काम आता है। लेकिन अब लोग इतने ज्यादा विख्यात नहीं है, इतने ज्यादा प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये संहिता हाँ जी। ज्यादा काम आ जाए, तो लोग इसे कम करते हैं। मतलब ज्ञान कम नहीं है, लेकिन इसका जी। काम आना बंद हो गया। हाँ, यहाँ अब इस्तेमाल होना बंद हो चुका है ये। जी राइट। जी। और जो ये जी। बता रहे हैं ना तिल से ये सब, वो शायद सामुद्रिक शास्त्र में आता है ना, हाँ कि शरीर के तिल, सामुद्रिक शास्त्र एक अलग बना के संहिता से निकल। समुद्र थोड़ा शास्त्र सा भी पढ़ा है मैंने। संहिता से ही निकला है। ठीक है। हाँ। ओके। सो क्या क्या खिमरन जी, हम ये मान सकते हैं कि जैसे जो आपने तीन पिलर बताए जी। ज्योतिष के। एक सेकंड में मोहित भाई जी। का कॉल आ रहा है, मैं उससे हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। सर आपकी वीडियो कहाँ चली गई, आज यार ब्लैंक थे। वीडियो, हम बहुत ही ना ऐसी सी जगह पर बैठे हुए हैं, वो अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं आ रहा पीछे। अरे आपकी कैसे तरह ही बात। है हमारा घर। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, तो वो बैकग्राउंड सेट, मुझे लगा शायद आपका कैमरा की सेटिंग खराब है। नहीं, इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा बैकग्राउंड सेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं ना, घर घर होता है देखो सब सोचे कि मैडम जिनके हमारे गप्पे चालू हो गए क्लास चैलेंज। तो लेकिन हम, जी किरण जी, अ, मैं पूछूं किरण जी प्रश्न अपना? जी जी, पूछे पूछे। जी। तो इसका अर्थ ये है, आपने कहा तीन पिलर है हमारे, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि ये वो तीन तरीके हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार के भविष्यवाणी करते हैं? जी। क्या अगर ऐसा ही है? कोई एस्ट्रोलॉजर अगर इन तीन पिलर को मजबूत बना के अगर चलता आगे, तो जी। उसके शास्त्र में बोला गया है कि उसके बाद उसकी जो भविष्य जो वाणी है, उसकी वाणी में जी। कभी वो क्या जी। संकेत, मतलब वो मत मानना। त्रुटि नहीं होगी। टूटी नहीं होगी, मतलब जो बोलेगा वो शास्त्र संबंधी ही बोलेगा। अच्छा। जी। एक और बात की मनन जी, अभी ना हम लोग मतलब हिमानी भी और मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे। जी। ग्रुप में है ना, देख लो आप। जी
हाँ जी खीमानंद जी, मैं ये कह रहा था कि अभी ना मैं और हिमानी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, पंकज दीक्षित नाम था उनका। जी तो उन्होंने एक बहुत ही मतलब विचित्र सी बात बताई। उन्होंने कहा कि ज्योतिष को श्राप मिला है, और शायद पार्वती माता से ही मिला है कि ज्योतिष में कोई भी प्रिडिक्शन जो करेगा वो 50% से ज्यादा सही बता ही नहीं पाएगा। पाँच क्या ऐसा? पाँच 5 बोला था उन्होंने? 50 था शायद हिमानी। 5%। कि आप जितना जो देखना चाहेगा वो उतना ही देख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप हमेशा कुछ ना कुछ चेंज महसूस करोगे। कोई अपने हिसाब से बताता है, शायद मेरे को इस समझ में आया। ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, अब बोल सकते हैं कि देखो, मैं ये तो जी नहीं बोलूंगा कि श्राप मिला है करके। जी एक चीज मतलब, एक चीज ये बोलूंगा कि जी। मैसेज आ रहा है। हाँ जी मतलब ये है ना कि आप ज्योतिष में इतना कुछ है जानने के लिए, अगर मान लो किसी एक जातक का 100 साल अगर आप लेते हो, 100 साल में उसकी कितनी सारी घटना उसके जीवन में होगी होंगी। ठीक है। और उससे पहले भी इसके जो पूर्वज जी, जी अगर माता जी जी। के बारे में जानकारी लें, पिताजी के बारे में जानकारी लें, तो हाँ उनके भी जी हाँ ऐसी जी। बहुत सारी घटना उनके साथ भी हुई होंगी। तो एक ज्योतिषी क्या जी करता है ना कि वो आपको एक ही भाव में हजारों सालों मतलब, उसमें क्या है कि जी एक जी भाव के अंदर बहुत सारे कारकत्व हैं, जी जहाँ पर हजार से भी ज्यादा। तो उसमें क्या जी होता है कि आप अब वो किन किन कारकों को छू के आपको बता रहा है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे हो? जी तो जी जी जी। इस किसी कारण से मतलब ये है कि श्राप नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज ये बोल सकते हैं कि ज्ञान के अभाव होने के कारण इसलिए आपको जी अलग अलग ओपिनियन मिलती है अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मनन जी, मतलब एक चीज बहुत ही ज्यादा, मतलब रोमांचक रोमांचित करती है मेरे को ज्योतिष के बारे में, कि जब मैंने थोड़ा बहुत जाना, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी, तो मैंने देखा कि कितनी सारी चीजें हैं। मतलब कि 12 भाव हमारे हैं, और हम नौ नौ ग्रह हैं, हमारे नक्षत्र हैं, और इन दृष्टि है उन उन ग्रहों की। इतने सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस हैं, और हमें इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से डिसाइड करना होता है कि हमें किस जगह पर देखना चाहिए। जी जी और ये बहुत ही कमाल का विज्ञान है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्राचीन काल में महापुरुष रहे होंगे, कितने सटीक और कितने बड़ा ज्ञान रखते होंगे वो, जो इस पृथ्वी पर बैठकर वो आकाश में जो 9 ग्रह जो नजर नहीं आते आंखों से, उनकी गणना कर पाते थे। मतलब बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा, ही ज्यादा रोमांचक। बहुत जी ज्यादा, क्योंकि जी आप देख सकते हैं ना कि अब उनकी तुलना ना अभी की जिंदगी में अभी के एस्ट्रोलॉजर से नहीं कर सकते हो, जो हमारे जी, यहाँ कर ही नहीं सकते नहीं कर बिल्कुल। सकते वो जी चीजें। लेकिन जी एस्ट्रोलॉजी के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी साधना, अगर आप उसको समय दे रहे हो, उसे एक साधना के तौर पर उसे साध रहे हो, तो आपकी जी एस्ट्रोलॉजी भी एक इस लेवल पे जाएगी जहाँ पर आप बोलोगे कि हाँ, जहाँ पर लोग बताएंगे कि हाँ, एक कुछ ना कुछ एक दम है आदमी के पास। लेकिन ऊपर से ये होता है ना कि जी हो नहीं पाता है, बहुत सारी जी जिम्मेदारी होने के कारण, बहुत सारा अलग अलग जी करने जी के कारण जी आदमी अपने नॉलेज के द्वारा ही लोगों को बताता है। ठीक है। तो बात, बिल्कुल। अब बात ये आती है कि जब होरा के ऊपर हम बात करते हैं, होरा इसलिए विख्यात हुआ क्योंकि यहाँ पर लोग अपने बारे में अपने इतने स्वार्थी बने कि मेरे बारे में बताओ, मेरे कुंडली देखो, जी मैं कब राजा जी। बनूंगा, मेरे पास धन कब हाँ आएगा, जी हाँ जी। कैसे मैं लीड कर पाऊंगा। तो अब मैं से रिलेटेड। हाँ, जी जहाँ पर अपने अपने से संबंधित जहाँ पर बात आ जाती है, वहां पर होरा काम आ जाता है। जी ठीक है। जी तो होरा के अंदर बहुत सारे हमारे अलग अलग वर्ग कुंडलियां बनती है, बहुत सारे हमारे कुंडले बन के आ जाती हैं। मतलब एक आदमी को जान पाना, आप एक एक समझ लो कि उसके कम हम्म। से कम एक लग्न कुंडली के अनुसार चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, और क्या आते हैं नवमांश, होरा, और क्या सप्तमांश, कितने वर्ग कुंडलियां निकल जाती है एक आदमी को देखने की। जी तभी जी। तब भी ज्योतिषी अब वो एक आदमी को इतना छान नहीं पाते कि अब आदमी है क्या, मतलब एक आदमी को जानना सत्य कितना मुश्किल है ये देख रहा सत्य। लेकिन नहीं, वाकई में। किरण जी, एक प्रश्न और था, सॉरी, मतलब मैं थोड़ा सा जिज्ञासु हो रहा हूँ इस वाली उस पे। जी आ, जी हाँ, मैंने मैंने एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, एक चीज कि
जो ज्योतिष होते हैं, कुछ ज्योतिष जो अच्छे ज्योतिष होते हैं, जैसे आप शिवानंद जी, वो जी अपना एक पूरा जीवन आचरण बदल देते हैं। मतलब जैसे कि अ, एक छोटा सा एग्जांपल है कि प्याज लहसुन से दूर हो जाना, मसालों से दूर हो जाना, पूजा पाठ में लीन होना, रेगुलर बेसिस पे अपना अपना कोई संकल्प लेना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक विज्ञान है, और इस विज्ञान की जानकारी हम, जैसे आप अभी मेरे को, हम हमें ज्ञान दे रहे हैं, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो आती जाएगी। तो उसमें उस जीवन आचरण का क्या रोल होता है कि मतलब वो लोग उसे फॉलो करते हैं? क्या कारण है इस चीज का कि लोग अ, ज्योतिष को जानने के लिए अपना अपनी जीवन शैली ही बदल मैं देते जवाब हैं? दूं पहले, अगर सही लगेगा तो खीमानंद जी करेक्ट करना। जी जी बताइए। क्योंकि अभी आपने सर पहले ही बताया, पहले ही 10 मिनट पहले इस बात का रेफरेंस दिया कि रोमांच करती है क्यों, क्योंकि ऋषि हम्म। मुनियों का ज्ञान है तो उन्होंने इसी हम्म। लेवल पे इसको सीखा है। उस आप किसी को ज्ञान दे रहे हो क्या, फलाना मंत्र जाप करो, आपकी हम्म। खुद उस मंत्र के प्रति या उस चलन के प्रति खुद कितना निष्ठावान हो वो भी मैटर करता है। जब आप हम्म। अपने अंदर उस चीज को लेके आते हो ना तभी ये फलित होती है मेरे हिसाब हम्म। से। नहीं तो नॉर्मल सिर्फ एक ज्ञान लेके तो और आप बताओ तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्योतिष सिद्ध सिद्ध कर पाओगे। अभी तक जो मेरा रिसर्च रहा है हम्म। कि जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है तो आपको कुछ हद तक उन्हीं के जैसे आचरण में आना पड़ेगा इसको 10% समझने के लिए। बाकी हिमा हम्म। सुंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर हम्म। मैं आपके जो हिमानी जी ने बोला कि पहले ना खुद हमें समझना पड़ेगा उस चीज को। अगर मान लो हम जी। कुछ चीज अगर हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम कुछ चीज जी। प्रभावित कर रही है, कुछ अगर हमने हम्म। ऐसे ही नियम बनाया वो नियम हमें खुद प्रभाव कर रहा है, तो हम हम्म। म्यूट कर सकते हैं। हम्म। तो क्या ए, हो ए, जाता है। एक सेकंड हिमांशु जी, बस एक सेकंड प्लीज, कोई मोहित कुर्सी पे आ रही है। जी हिमांशु जी, मैं आ गया हूँ वापस। सॉरी। जी। तो क्या है ना कि जैसे मान लो आपने बोला कि क्यों जी। एक ज्योतिषी को अपना विशेष नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जी। अगर मान लो एक ज्ञान को आप, एक ऐसा ज्ञान जो एक इतना गूढ़ रहस्य वाला ज्ञान है जहाँ पर आप, हम्म। आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं उसे अपने जीवन में उतारने से एक फल मिलता है। तो अगर जी। आप उस चीज से गहराई में नहीं उतरोगे ना, आप दूसरे के भला नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर आपने जी। जैसे मान आप किसी कुंडली में सूर्य ऊपर नीचे हो रहा है या बहुत कुछ खराब जी। परिस्थिति में है, लेकिन जब तक जी। आपने सूर्य को समझा नहीं, जब तक आपने सूर्य की शांति करने के मंत्र को नहीं समझा, जब तक आपने सूर्य को एक अपने सेट रूटीन बना के उसे अपने जीवन में नहीं उतारा, तब तक आप वो रेमेडी जी। कितना भी सूर्य की दे दो, आप कोई काम नहीं आएगी। मतलब ये है काम कि नहीं है। ये हम्म। काम, मतलब लोग एस्ट्रोलॉजर एक इसलिए अपने जीवन नियम निभाता है कि जो जी। क्लाइंट मेरे पास आए और जी। उसे, भले मैं उसकी फलादेश कर लूँ, आप भी फलादेश कर लो, मैं भी फलादेश कर लूंगा, लेकिन जी। आप उसका भला कर पाओगे या उसकी समस्या दूर कर पाओगे ये आपके पर निर्भर नहीं करता, वो आपके कर्म पे निर्भर करता वाह, बहुत ही बढ़िया। जी। जी है। हिमांशु तो इसलिए इसलिए हमें उन्हें अपना एक सेट रूटीन बनाना पड़ता है और अपने अपने आप को आम दुनिया से अलग बनाना पड़ता है। जी। जी। ठीक है मुझे। जी। तो हाँ जी। बात करते हैं होरा के ऊपर, और होरा और हम और विशेष तरीके से कैसे जान पाते हैं। तो एक जी। चीज आपको बता दूं कि हमारे एक कुंडली इस प्रकार की बनती है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जी। सर एरो दिख रहा है आपको, जो मैं अभी जो हमारे जी। ये आपने स्क्रीन शेयर कर हाँ रखी दिख है, वो रहा। नजर हम्म। आ- ठीक है जी। मुझे। तो जैसे कि हमारी जो अपन नॉर्थ इंडियन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ इंडियन में हमारा क्या कहते हैं एक कुंडली इस प्रकार की बनती है। अगर साउथ इंडियन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हो सकता है एक चौकोर डब्बा बनता है, उसमें 12 खाने लिखे जाते हैं। हर जगह में आपको 12 ही हाउस या 12 डब्बे दिखेंगे अलग अलग प्रकार के। ठीक है। अब आपको मैं ये जी। आया कहाँ से, मैं उस चीज को बताता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके दूसरे फोन से। ठीक है। जी।
बंद कर सकता हूँ अभी कुछ समय के लिए। मेरी दूसरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी। अभी नहीं दिख रही मेरे अब को, रोहित सर। तो नहीं। अभी आपको दिखाई दे रही है हिमानी? हाँ, जहाँ पे वो खुद थे वहां पे विजिबल हो रही है, देखो हाथ जा रहा है जहाँ शेडो है। ये दिखाई दे रहा है ये वाला? हाँ, बट ये उस पे नहीं है, स्पॉटलाइट पे नहीं है ये। अब इसे आपके पास ऑप्शन तो है ना, अब इसे बड़ा कर सकते हो। ओके हिमानी जी, मेरे हाँ, हो को गया हो गया हो गया हो गया। सर उसी जहाँ पे वो दिख रहा है ना, उसको बड़ा करो, टैप कर दो जहाँ पे वो हल्का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कुछ भी? मैं आपको नहीं दिखी वो स्क्रीन, ये अभी स्क्रीन इस जब समय तो मेरी स्क्रीन पर आप आ रहे हो। मैं और हाँ जी, आप बोल रहे हो ना, तो आप आ रहे हो। नहीं, ऊपर जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, उसमें एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सामने आ जाएगी मेन स्क्रीन पे, स्पॉटलाइट हो जाएगी वो अपने आप। मैंने अभी ऐसे ही किया तो हो गया। व्हाइट बोर्ड आ ही नहीं रहा हमारे पास यहाँ पर अभी। अखीमन जी प्लीज एक बार डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा से स्क्रीन शेयर करेंगे। डिस्कनेक्ट से मेरा मतलब है स्क्रीन डिस्कनेक्ट करके दोबारा से एक बार शेयर करेंगे। ये मेरा फोन का कैमरा है, तो ये फोन के कैमरे का जी। डिस्कनेक्ट होगा। ये मैं कर नहीं अ, सकता। अच्छा, एक नहीं आ अच्छा, आपको रहा तीन अभी। टैब दिख रहे होंगे ना सर, एक खीमानंद जी लिखा हुआ है, एक आपका नाम है, एक मेरा नाम है, उसके साथ एक और बोर्ड दिख रहा होगा शायद। नहीं, हमारा व्यू अलग है अभी। आप स्क्रीन पर पूरे आप आ रहे हो और कॉर्नर में मेरा नाम नजर आ रहा है बस। अब अखीमन जी अभी मुझे दिख रहे हैं। अब अभी हम अभी रोहित जी एक बात जी, बताइए कि अभी हम जूम मीटिंग में कितने लोग जुड़े हैं? अभी हम 4 लोग हैं शायद। तो एक हिमानी जी होगी, एक आप होगे, और तो मेरे स्क्रीन है। 2 आपके वो दिख रहे हैं जी। जी। तो एक में एक है खिमानंद पलड़िया, जो जी। जिसे मैंने अभी ऑन हाँ कर जी। रखा है। एक है हाँ जी। और खिमानंद। एक हिमालयन पी के नाम से आ रहा है। हाँ, वो स्क्रीन मैंने बंद करी, खिमानंद पलड़िया का जो स्क्रीन शो हो रही है उसमें क्लिक करिए। उसको डबल क्लिक। एक्चुअली में स्क्रीन ही नहीं शो हो रही है। मैं आपको मैं एक बार स्क्रीनशॉट भेजूं जैसे मेरे को दिख रहा है। भेजिए भेजिए। ये ये स्क्रीन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। एक सेकंड बस, मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पर ही। और ये मैंने आपको सेंड किया स्क्रीनशॉट। ये देखिए, बहुत गंदी फोटो आई है हिमालय की इसमें। ऐसा दिख रहा है देखिए। अच्छा, तो ऐसे जैसे आ रही है मेरे पास। जैसे कि आप ना, जैसे मैं अपना स्क्रीन जैसे मैं ऑन करता हूँ, एक सेकंड ना। जी। अभी देखिए, अभी मेरे सामने ना खीवानंद पी वाली स्क्रीन आ रही है जैसे आप बोल रहे हैं तो। अभी जैसे अब मैं आपको देख पा रहा हूँ खीमानंद जी। अब आप ना अपने अभी मैं फोन आप मेरे को नजर आ रहे हैं। अपने फोन के इस तरीके से स्क्रॉल करिए इस चैट को, जहाँ पर हम चार लोग, हमारे कैमरा आए, जहाँ पर चार कैमरा। उस पे स्वाइप राइट अच्छा। शायद। अच्छा, स्वाइप राइट किया मैंने। हाँ जी हम्म, खीमानंद जी, अब तीनों दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे डबल क्लिक करना होगा अब शायद आपको। व्हाइट बोर्ड नहीं है यहाँ लेकिन। अब आप मतलब, एक आपका वाला दिख रहा है खीमानंद जी, और एक संदीप कुमार, देन खीमानंद पी। तो खीमानंद पी पर अभी वही सेम साइन आ रहा है जो जैसे कैमरा ऑफ करने पर आता नहीं, है। खिमानंद पलेडिया में आपको कोई कैमरा ऑन नहीं है? हाँ, हमें दिख रहा है मेरे को खीमानंद पलरिया में वाइट वाइप करके कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वही राइटिंग बोर्ड लिखा हुआ है। हाँ, उस चीज को बड़ा करिए आप। उसी को डबल क्लिक। डबल क्लिक कर, अच्छा वो अब आ गया मेरे ऊपर, मतलब खुल गया अब मेरे सामने। हो गया ना? जी। जी, अब खुल गया। जी जी। बस अभी माय आप गॉड। जी। आपने मेरी इतनी सॉरी। गंदी फोटो ले ली सर, स्क्रीन की आज बात अलग है। अरे, मैं चाहता था सब हंसे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा उससे, हिमानी। पर अभी कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही है कि मनन जी मुझे स्क्रीन बस पर। बस अब आ हाँ जाएगी। जी।
जैसे कि अच्छा। हाँ हमने हाँ देख हाँ, दिख रहा है जी। जैसे कि अभी मैंने एक कुंडली बनाई थी ना, एक हमारी कुंडली बनी इस प्रकार की। जी जी ना, दिख रही है मेरी कुंडली? जी। हाँ जी हाँ जी। तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन ठीक है। नहीं, सुंदर है केवलन जी। ठीक है। नहीं दिख रही, हमें नहीं हिमानंद जी दिख रही। सुंदर है। हाँ। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि अब ये 12 भाव आए कहाँ से? जैसे कि आप एक हम चीज देखें, जैसे हमारे एक भचक्र होता है। भचक्र मानो एक हमारे एक पिंडाकार एक जैसे आसमान है, ठीक है। जी और जी जहाँ पर हमारे मान लो ये मिडिल पार्ट में सूर्य है, यहाँ इसके बगल जी में बुध आ गया, इसके बगल में शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी, फिर इसके बगल में जी मंगल, गुरु, शनि, इसके ऐसे करके आ गया। लेकिन जो इस ये पार्ट है, इस पार्ट के जी। बाहर यहाँ पर हमारे राशियां आती है, ये 12 राशि। इसे हम 12, हम एक चीज कर सकते हैं, इसे हम 12 भागों में बांट सकते हैं, एक एक राशि को। अच्छा। समझ रहे हो? जो एक गोला मान है ना पूरा, एक जी जो जी मैंने जी। एक वृत्ताकार ये का पूरा एक चित्र इसका होता है है। 360 डिग्री। पृथ्वी के ऊपरी हाँ भाग में जी। राशियां ट्रेवल कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं ऊपरी भाग पे, ऊपरी सतह पे? जी 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 जी। अब और नहीं, मैं इसे पृथ्वी के नहीं, शायद मैं अंतरिक्ष के। मान लो एक ये हमारा, ये मान लो एक राशि मंडल है जहाँ पर नक्षत्र मंडल हम बोलते हैं। सबसे एंड में नक्षत्र मंडल होते हैं ना, जी सबसे एंड राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, ये तो मानते हो। जी जी जी, ये पता है। ठीक है वो चीज। अब ये है कि मान लो ये यहाँ ये जो वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार हमारा नक्षत्र मंडल, ओके राशि मंडल मान लो। ओके। जो जो इस वृत्ताकार जो मिडिल पार्ट में, ये मान लो यहाँ पर ये सूर्य है, नाउ आई जी। अंडरस्टैंड। ठीक है। और हम्म। यहाँ पर हम्म। हमारा बुध हो गया, यहाँ पर हमारा शुक्र हो गया, यहाँ पर हमारा पृथ्वी, जी चंद्रमा हो गया, ये हो हम्म। गया मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। हमारा सॉरी, हम्म। शुक्र जी दोबारा आ गया। जी तो जी जैसे ही अब ये इस वृत्ताकार का जो मान होता है ना, जो ये वृत्ताकार बना है, इसका जो मान होता है जी। 360 डिग्री होता है, 360। हाँ जी। ठीक है। हम्म। जी। जब हम इसे 12 राशि में जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो एक राशि का मान निकलता है 30 डिग्री। 30। हाँ जी। क्लियर हुआ? जी। जी ठीक है। तो पर सॉरी हिमानंद जी, मैं बस इतना सा जानना चाह रहा था कि 360 पूरे पूरे मतलब पूरे चक्र का मान है, ठीक है। जी उसमें से एक राशि का मान 30 हुआ, ये सत्य है। जी। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि एक राशि केवल 30 उसमें ही घूमेगी, 30 डिग्री में ही घूमेगी? नहीं, अगर 360 डिग्री को हम देखें तो एक जी राशि का मान हमारा निकलता है 30 डिग्री। जी। मतलब जो तो उसके मतलब एक 30 डिग्री में वो राशि एग्जिस्ट करती है, मतलब वो 30 डिग्री में हाँ हाँ, रहेगी वो। एक राशि का जी। मान है हमारा 30 डिग्री। मतलब एक राशि को जब हम लंबाई अच्छा। लेंथ की बात करें तो उसे तीस जी डिग्री जी जी ठीक जी है। जी, अब समझ अब जी। अब हम बात कर सकते हैं कि इस गोलाकार को, इस वृत्ताकार को हम 12 भागों में बांट सकते हैं। अच्छा। समझ रहे हो? हाँ जी हाँ जी जो हमने कुंडली हमने बनाई है, जी उस कुंडली जी। को जैसे अभी मैंने एक कुंडली कुंडली एक ऐसी बना रखी है। हमने हाँ जी। उसको डब्बा काटा, हमने 12 हिस्से बना दिए, ठीक है। लेकिन जी। हम इसी चीज को ना बना के हम ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, समझ समझ रहे हो? गया। जी 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 जी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने आसमान को ही 12 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरह से आसमान का चित्र है ये। जी जी। एक तरफ से क्या जी। है कि हमने आसमान को ही 12 हिस्सों में बांट दिया है, क्या कि हाँ जी हाँ आसमान का जी हाँ जो 360 डिग्री था, वो हमने जी 12 हिस्सों में बांट दिया। अब हम कुंडली बहुत तरीके से बना सकते हैं। जी। कुंडली हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसके हम 12 हिस्से बना दो आप, ठीक है। हाँ हाँ ऐसे हाँ कुंडली, हाँ। जैसे मैं अब जी। साउथ इंडियन की बात करूँ तो साउथ इंडियन की कुंडली कैसे बनती है? अच्छा ऐसे अब इसमें एक एक डब्बा और आता है अंदर से। अच्छा, साउथ में ऐसे बनाई जाती है कुल्ली? हाँ, वहां पर ऐसे। हाँ, उसको ओके। साउथ इंडियन स्टाइल बनाएंगे। और ऊपर भी अरे हाँ, वाह, ये ऐसे कट करके बस। टीवी जैसा लग रहा है। ठीक है। ऊपर वाला पिज्जा है, पिज्जा। अब इसे हाँ। इसे आप गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, उसमें उल्टा चल मतलब, हाँ,
क्लॉकवाइज चलता है उसमें। जी। मतलब इन दोनों के बात क्या होती है कि इसमें जो हाउस होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसमें राशियों का लग्न बनता है। लेकिन इसमें भाव इसमें क्या होता है, इसमें राशियां स्थिर नहीं होती, सॉरी। इस कुंडली में क्या होता है ना, इसमें राशि स्थिर होती है। मतलब आपने अच्छा। यहाँ पर आपने एक नंबर लिख दिया, तो यहाँ पर हमेशा जी के लिए एक ही नंबर रहेगा। जैसे आपकी जी कुंडली, जी जैसे कुंडली बनते जाएगी, आगे बढ़ते जाएगी, जैसे आपको मान लो जी। कोई कोई सिंह लग्न में उत्पन्न हो रहा है, तो हाँ। यहाँ पर हम पांच नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक ही लिखेंगे, सिंह लग्न को हम लग्न बना देंगे। हाँ। लेकिन ओके। लेकिन इस कुंडली में क्या है, इस कुंडली में क्या जी है, जैसे कि ये लग्न होता है, इस लग्न में कभी यहाँ पर एक नंबर आ जाता है, कभी यहाँ पर दो नंबर आ जाता है, कभी यहाँ पर तीन नंबर आ जी जाता है। जी 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 जी, वहां पे लेकिन फिक्स रहता है। वहां पर जी, फिक्स रहता है, ठीक है। अब समझ बोलने का गया। बोलने का तात्पर्य मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज, मैं इसलिए जी समझा रहा हूँ जी क्योंकि जो 12 जो हमारे जो हाउस बन के आए, हमारे जो कुंडली में 12 खाने बन के आते हैं, वो असल जी, में कुछ नहीं, असल में हमारे आसमान के 12 हिस्से ही होते हैं, जहाँ पर समझ। हमारे जीवन से जी लेके मरण तक पूरी घटनाएं जी लिखी जाती है, ठीक है। अभी मैं जी। अभी मैं इसे बंद कर रहा हूँ, बोर्ड को अभी। हाँ जी। अभी आप जी स्क्रीन देखेगी आपको। जी। तो अब मेरी स्क्रीन जैसे कि दिख रही है, आ गई। जी। ठीक है। तो अब क्या है कि ना, जैसे कि हमारे जी के हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ परेशानी हो रही थी। हम्म। मोहित भाई, अभी आपको स्क्रीन शो हो रहा है? जी जी हाँ दिख रही, पहले भी दिख रही थी। वेलकम मोहित जी, जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। मोहित जी। प्रणाम जी रोहित जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मोहित जी। आप बताइए, सब ठीक? बस जी सब ठीक है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ये कुंडली बन के आ रही है, असल में ये 12 हाउस आए कहाँ से, आपको पता लग गया होगा कि हमने जो जी। आसमान का जो 360 डिग्री था, उसे हमने 12 राशि में 12 हिस्सों में बांट दिया हमने। बांट दिया। जी। तो हमारे पास 12 खाने बन के आए। असल में अब 12 हाँ जी। खाने है क्या, ये आसमान के 12 हिस्से हैं, जहाँ पर हमारे जीवन के अलग अलग घटनाओं को बता दिया जाता है। वो कैसे, जी अब हम उसमें बात करते हैं। तो जो सबसे जी। पहले जो हिस्से की हम बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं लग्न, लग्न। हाँ जी। ठीक है। उससे लग्न जी बोले तो लग्न हमारे एक हर 12 लग्न होते हैं। तो हर एक जातक जी अपना अपना एक लग्न लेके आता है। तो हर एक लग्न का अपने अपने क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या होती है हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन पहले भाव का जो नाम होता है वो लग्न के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। जी जैसे श्लोक में जी यहाँ पर लिखा भी, लग्न होरा कल्ले देव दयाख्यो, ठीक है, ऐसे करके। तो बोलते हैं जी। कि, अब बोलते हैं कि पहले भाव से क्या देखा जाता है, बोलते हैं पहले भाव से हम शरीर देखते हैं कि शरीर का रंग रूप, शरीर का बनावट कैसी है। एक प्रश्न छोटा सा खीमानंद जी। जी। पहले भाव को लग्न कहा जाता है, लेकिन मैंने किसी और भाव का नाम नहीं सुना। ऐसा क्यों है कि नाम केवल पहले भाव का है? नहीं क्यों नहीं है, हम हर एक भाव के, जैसे हम आपको दिखा दूं, अगले भाव देखिए। अच्छा। यहाँ पर वित्तम जी विद्या स्वानपाना विभुक्तिम, ये सब नाम ही तो है। अगर हम आपको जी। संचित धन बोलूं, परिवार बोलूं, आवित जी के बोलूं, वाणी बोलूं, खान पान बोलूं, ये आपस में एक नाम है। और ऐसे और भी अगर आपको नाम चाहिए, हम्म, तो इनके भी अलग जी। अलग, जैसे कुटुंब बोला जाता है, दूसरे भाव को धन बोला जाता है, दूसरे भाव को कहते हैं दान बोला जाता है, दूसरे भाव को वाणी बोला जाता है। मतलब एक चीज देख अच्छा। लो कि एक एक इंसान है, एक इंसान जी। को हम अलग अलग नामों से जाने जा रहे हाँ, जैसे कि अब आपने कहा, हाँ वो मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैं समझ गया कि जैसे एक भाव का नाम परिवार होगा शायद, कुटुंब, और दूसरे का शायद व्यवसाय या कुछ और उससे रिलेटेड। तो बाकी के नाम जो है वो इम्पैक्ट एरिया, प्रभाव क्षेत्र जो है वो दिखाते हैं बाकी के नाम। लेकिन लग्न कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं बता। लग्न का अर्थ क्या है, मैं ये जानना चाह रहा था। हैं। ओके ओके। लग्न का मतलब उसे अलग से लग्न क्यों कहा जाता है? जैसे कुटुंब से समझ में आ रहा है कि कुटुंब के बारे में बताया जाएगा इस वाले भाव से। लेकिन लग्न से क्या बताया जाएगा, ये लग्न नाम से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा किस लिए होता है, मैं बस यही जानना चाह रहा था। लग्न क्या है ना, कि जैसे कि अब मैंने बोला था कि 12 राशियां होती हैं और 12 जी। प्रकार के लग्न होते हैं। अगर मान लो कोई जातक मेष लग्न में जन्म लेता है, तो उसका उसका व्यक्तित्व, उसका नेचर, उसका स्वभाव कुछ अलग तरीके से होगा। कोई जातक अगर वृषभ लग्न में जन्म लेता है,
तो उसका व्यक्तित्व स्वभाव को सब लग्न जैसे ही होगा। तो लग्न इसलिए बोला जाता है कि आपका लग्न क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका नेचर क्या हाँ है, हाँ आपका हाँ हाँ हाँ। व्यक्तित्व क्या है, आपका शरीर की बनावट क्या है, आप अपना आप में हो कौन, आप किस मिट्टी के बने हो। लग्न को इसलिए बोला जाता है। अगर अच्छा। अगर आपको एक लग्न क्लियर हो गया तो जी। आपकी पूरी कुंडली क्लियर हो गई, ये समझ लो। जैसे अच्छा। मान हाँ। ये बिल्कुल ओके। वैसा है रोहित सर, जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि पहले लोग ग्रुप में बात करते थे, अब सब इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। तो आपने कहा ना कि इसका इम्पैक्ट एरिया इज यू। पहले आप ही के बारे में बात होगी, आपके लग्न से, फिर आपका परिवार, व्यवसाय, जॉब, दोस्ती, दुश्मनी, सब अच्छा। देखा जाएगा। इम्पैक्ट एरिया इज यू। लग्न मीन्स पहले मतलब आप अपने हाँ, बारे कि में आप बताओ। ओवरऑल कैसे हो, वो लग्न हाँ, दैट इज द भाव में इम्पैक्ट पता, एरिया। लग्न यस, भाव वही में लग्न जो है। भी चीज आएगी वो बताएगा आपको कि आप कैसे हो, राइट। जितने जातक आपके पास या हमारे पास आएंगे, हम एक जातक की तरह जाएंगे, तो पहले मेरा मैं क्या हूँ वो बताएगा कि तुम्हारा नेचर क्या है, कितने कर्जे में हो, कितने अमीर बनोगे, नहीं बनोगे। वो इम्पैक्ट एरिया इज यू। मैं फिर कितना दूसरा, हेल्दी हाँ, होगा, कितना ठीक ठाक दिखूंगा, या फिर कितना वट एवर, हाँ हाँ हाँ। तो दिमाग वाला इम्पैक्ट एरिया इंसान। इज यू, हु यू आर। ओके। ओके। वैसे। क्लियर क्लियर, गॉट इट। बहुत बढ़िया। जी जी। तो अब इसमें ये है कि आप लग्न में क्या देखा जाता है, तो बोलते हैं कि लग्न से हम अपना शरीर देखते हैं, अपना आप को देखते हैं, और जी अपना शरीर के रंग रूप को देखते हैं, अपना हेल्थ देखते हैं, अपना स्वभाव देखते हैं। जहां पर अपने बारे में बात आता है ना, वहां पर हम लग्न से देखते हैं। ठीक है। जैसे कि जी यहाँ पर मैंने बोला क्या है कि शरीर का रंग रूप, हेल्थ हो गया, स्वभाव हो गया, व्यक्तित्व हो गया, सुख दुख हो गया, ज्ञान हो गया, जी सेल्फ के बारे में, मतलब अपने बारे में। अगर हम हैं जी तो मेरा धन है, मैं हूँ मेरा भाई है, मैं हूँ मेरे माता है, जी। मैं हूँ मेरी विद्या है, मैं हूँ मेरी बीवी है, मेरे हूँ हम्म मेरे पिताजी हैं। हम्म तो अगर हम्म। मेरा लग्न है तो मेरे आसपास सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, समझ गया। समझ जी रहे हो। तो जहां जी पर जी अपने बारे में पूछा जाता है, हम उसका जी। विचार हम लग्न से करते हैं। लगन से करते हैं। जी ठीक है। तो जी। और शरीर का मेन हिस्सा हमारे जो आता है सिर, मस्तिष्क, कि हमारे हाँ जी। सोच में विचारने की शक्ति कैसे होती है। ठीक है। जी जी। तो स्वभाव। जी। आपका पहचान क्या है, मतलब आपकी पहचान, जैसे बोलते हैं ना कि एक कहावत आती है, आप किस मिट्टी के बने हो। हाँ 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 ठीक है। तो जी जी आप अपने लग्न में किस ग्रह की प्रधानता लेके आ रहे हो, वो आपका लग्न जी। बताए। जैसे अच्छा। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि बहुत सारे लोग होते हैं, इतने हिष्ट पुष्ट होते हैं कि अगर आपने उसे पांच छह खींच के दे भी दिए तो भी हंसी जी मजाक करते हुए वो सहन कर ले। जी जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपने थोड़ा बहुत कुछ दो शब्द बोले नहीं, कुछ छुआ नहीं, और रोने लग जाता है। तो जी बात जी। यह है ना कि एक को सहन शक्ति इतनी मिली कि वो प्राकृतिक किसी भी दुविधा को बचने के पूरा हाँ समर्थ। हाँ एक को सहन हाँ। शक्ति इतनी कम मिली कि वो सर्दी जुकाम में बेड में लेट जा रहा है। तो आप हम्म। अपने आप में कितने स्ट्रांग हो, और आपकी पहचान क्या है, आप किस मिट्टी के बनो, किस ग्रह की प्रधानता आपके ऊपर ज्यादा है, वो आपका हम्म। लग्न बताता है। जी ठीक है। जी, तो समझ गया। फिर नीचे लिखा है कि लग्न में जो ग्रह बैठेगा, बैठेगा। जातक का स्वभाव, जातक का व्यक्तित्व उसके जैसा ही बनेगा। जी ठीक है। जी, तो समझ अब गया। जी अब बात ये आती है कि अब लग्न देखा कैसे जाता, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अलग अलग भाव से क्या क्या देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जी ठीक है। बाकी ये पीपीटी जी। मैंने बहुत कम यहाँ पर मैंने अभी कारकत्व लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कारकत्व आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, लेकिन आपके अभी और भी इसमें और भी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अच्छा। जैसे कि मैं आपको एक पीपीटी भेज दूंगा कि जी एक भाव में आपको जी। 50 से 60 कारकत्व आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो आपको जो जो चीज अच्छा। अच्छी लगती है वो चीज जी आप जी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है। जी जी। ठीक है। केवल जी। तो अब बात करते हैं जो आसमान का दूसरा हिस्सा है, वहां पर से क्या देखा जी। जाता है। तो बोलते हैं वहां पर आपका चेहरा देखा जाता है, आपका मुखमंडल हम्म देखा जाता है, आपकी वाणी हम्म देखी जाती है, और आपका क्या हम्म कहते हैं धन देखा जाता है, आपका परिवार देखा जाता है, आपका खान पान देखा जाता है, आपका क्या कहते हैं हम्म। आजीविका देखी जाती है कि आप किस तरीके से जी अपना संसाधन इकट्ठा करोगे। और जी। और आसान बात है, मैं आपको आसान तरीके से समझा दूं। मान लो हम्म। हर एक भाव में आप शरीर के अलग अलग अंग ले लो। जैसे मान लो लग्न में आपने अपना शरीर लिया, तो जी जहां पर अब मैंने आपका शरीर रख दिया, तो शरीर जी में आप और भी हिस्सा देखोगे ना यार, शरीर की बनावट कैसी है, शरीर का रंग रूप जी कैसा है, जी शरीर कितना जी हिस्सा है। मतलब कोई आदमी आके सामने खड़ा हो,
तो आप उसके शरीर जी को देख के, उसे देख के आप पता कर सकते हो आदमी हृष्ट पुष्ट है, रंगवान है, जी रूपवान है, अच्छा है, बुरा है। आप जी सब कुछ उसके देखने से आप पता कर लोगे। तो कहने का जी तात्पर्य मेरा ये है, अगर मैं लग्न को अगर दोबारा देखो, अगर लग्न को मैं शरीर देख रहा हूँ, तो सिर्फ आप शरीर के ऊपर ही फोकस मत करो, आप शरीर को से 10 और कारकत्व लेके आओ। अच्छा। तो मतलब ये कह रहे हैं हम कि जैसे लग्न में हमने देखा शरीर का रंग रूप, मतलब उसकी कद काठी और कैसा दिखता है, कितना स्ट्रांग दिखता है बंदा। अब जब हम ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, अगर कि मान लो मुझे सिर्फ उसकी आंख देखनी है, या फिर उसका मस्तिष्क देखना है, या फिर उसकी छाती देखनी है सपोज, तो फिर वो अलग भावों में हम देख पाते हैं। हाँ, वो चीज सही। अलग भाव में जी देखेंगे। और मेरा एक जी कहने का तात्पर्य ये भी था, जैसे मान लो जी आप जी किसी किसी एक जातक को देखो, अभी कुंडली साइड में रख दो। अब मान लो आपके सामने कोई एक जातक खड़ा जी हुआ। अब वो जातक खड़ा होने के साथ कोई एक जी इंसान खड़ा हुआ। अब उस इंसान को देख के आप पता कर सकते हो ना कि वो जी। आदमी हेल्थफुल है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, वो दुख में सुख हाँ जी में है। हाँ जी ठीक है, हाँ वो जी। अपने आप में क्या है, उसकी पहचान क्या है, बिल्कुल। वो कैसी कैसी सोच रखता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य जी कि अगर यहाँ पर मैं और चीज ना लेके सिर्फ यहाँ पर अगर मैं शरीर भी लिख दूं ना इस भाव को, तो इस भाव हाँ में जी उस शरीर को शब्द को समझते आपको 10 कारगर तो अपना आप लेके आने उस भाव में। जी 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 ठीक है, जैसे मैं अब जी दूसरे भाव की बात करूं, तो दूसरे भाव में जी। मैंने बोला कि आपका मुख है। अब मुक्त। मेरे मेरे मुख में और क्या है, मेरे मुख में मेरी जुवा है, मेरा मेरा जीव है, मेरे वाणी है, मेरे मुख में मेरा खान पान है, स्वाद है। ठीक है, अब मेरे मुख में मेरी हम्म। आंख है, मेरे मुख में मेरे हम्म। गाल है, मेरे मुख में मेरे क्या आते हैं और क्या आते हैं देखने का रूप रूप है। तो जी आप एक मुख शब्द सुन के ही आपके मन में आपके जी उसके पीछे 10 कारकत्व लिखने चाहिए। आप मुखमंडल अगर आ गया तो उसके अंदर आंख भी आ जाएंगे, जीभ भी आ जाएगी, जी। खान पान भी आ जाएगा, रहन सहन भी आ जाएगा, और पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। ओके। ठीक है वो चीज। तो इसलिए जैसे दूसरे भाव की बात करें, तो आपका चेहरा, आपका मुखमंडल, दाहिना आंख, संचित धन मतलब बैंक बैलेंस, परिवार, और क्या थे जैसे कुटुंब बोलते हैं, आजीविका, आप किस किस जी। तरीके से अपने जीवन यापन करोगे, और क्या अच्छा। आते हैं आपकी वाणी, और आपका वाणी। खान पान। अच्छा। ठीक है, बोलते हैं आप ओके। दूसरे भाव में जिस तरीके से ग्रह बैठेंगे, आपका कारकत्व दूसरे भाव के कारकत्व उस तरीके से बन जाएंगे। मान लो कुछ क्रूर प्रकार के ग्रह बैठे हैं, तो वाणी में जी। क्रूरता आ जाएगी। और अगर कुछ क्रूर अच्छा। और आजीविका में क्रूरता आ जाएगी, आपकी वाणी में क्रूरता, आपके खान पान में क्रूरता, आपके देखने में क्रूरता, आपके मुखमंडल में वो क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। क्या कट पट्टन लग जाएगा, तो चोट लग जाएगी। ठीक है, अखिमरन जी, एक्चुअली में यही होता है कि मतलब वाणी में ही क्रूरता आ जाती है, या फिर वाणी वैसी ही रहती है लेकिन दूसरों पर उसका प्रभाव क्रूर जाने लगता है? क्या होता है दोनों में से? दो चीज है। यदि कोई। जी देखो, दो चीज है। अगर मान लो जी अगर क्या कहते हैं आपकी वाणी में क्रूरता आ रही है, तो जी किसी एक वातावरण के कारण ही क्रूरता आएगी। समझ रहे हो? जी जैसे जी। कि अब मान लो दूसरे भाग कुछ खराब ग्रह बैठे हैं वहां, एक जी एग्जांपल ले लो। जी तो वो जी। खराब ग्रह आपके आसपास के माहौल ही ऐसा खड़ा कर देंगे कि आपकी वाणी दूसरे लोगों को चुभने लग जाएगी। चुभने ही लग जाएगी, वो समझ गया मैं। ठीक है, गॉट इट। हाँ जी हाँ जी। अब तीसरे अब भाव। एक छोटी सी बात और पूछनी थी मुझे, पिछले वाले उससे ही एक एक बार प्लीज जाएंगे पीछे वाली स्लाइड पे। हाँ जी। तो अगर देखिए, अगर हम देखें इसमें चेहरा, आंख, देन वाणी, खान पान, विचार, जी। ये सब मेरे मुख से रिलेटेड है। हम्म। लेकिन वहीं पर अगर मैं परिवार की बात करूं और धन, संचित धन की, संचित धन मतलब सेविंग की बात हो रही है, ये है ना? हम्म। तो ये एक अलग विषय है पूरी तरह से। तो देखा जाए अ, ना, ये जी अलग जी। विषय नहीं है। अच्छा। अगर आप देखो, अगर एक धन को खर्चा कब होता है। जी अब एक एक धन आप अगर आप देखोगे, अगर जी। आपके पास खान पान खान पान कर रहे हो, अगर आप क्या हाँ कहते हैं जी अपनी हाँ जी आजीविका कर रहे हो, तो कहने के जी उसके लिए आपको धन भी चाहिए। अगर मान लो आपका मुखमंडल है, आपके पास जी जीव है, अगर आपके जी। पास अगर खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है ना, तो उससे कुछ फायदा नहीं है ना। हाँ 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 बिल्कुल। उसे उसे जी। संतुष्ट करने के लिए आपको धन की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। ठीक है, ओके।
अब समझ हम अपने बैंक बैलेंस क्यों बनाते हैं? अब हमें अगर हमारे अगर बैंक बैलेंस का अगर मुंह से कोई संबंध नहीं होता, तो हम जी जितना इनकम आती उतना इनकम रोज ही रोज उड़ा देते। तो इसलिए है कि हम भविष्य जी आने आने वाले भविष्य में अपने आप को एक सुखी परिवार बना पाए, एक सुखी परिवार जी बनाए, कुटुंब बना जी। पाए। तो सब कुछ तो तो दूसरे भाव से, धन भी दूसरे भाव से जुड़ा रहता है। हम्म। ठीक है। तो एक तरह से कि ये सारी चीजें अच्छी रहने के लिए ऑब्वियसली संचित धन होना आवश्यक है। इस है ये ना, भी, तो हाँ जी। इसी जी जी इसी संचित कारण से ये इस भाव का ही पार्ट हुआ। जी, संचित धन जी होना भी जरूरी है, ऊपर से धन जी की अहमियत रखना भी जरूरी है। जी जी ठीक है। जी आप जी ना देखो, आप ना सिर्फ एक भाव के कार्यकर्ता पे सीमित मत रहो। आप क्या करो कि जी भाव के आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ कि अब मेरे को भाव के कारण ही मेरे को फलादेश करना है। अगर आपको मैं अभी आगे जी जाके जैसे देखूंगा, जैसे हम 12 भाव हमारे क्लियर हो जाएंगे ना, आपको जी ना घर भी नहीं बैठे होंगे, आप अपने भाव से जी। फलादेश करने शुरू लग गए हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ, बता, क्षमा चाहूंगा खीमानंद जी, फलादेश क्या होता है? फलादेश मतलब उस जातक के बारे में आप बिना ग्रह बैठे, बिना राशि बैठे आप उसके बारे में बता दोगे। जैसे बता एग्जाम्पल के पाएंगे? लिए अच्छा। एग्जाम्पल देख लो कि जी अगर कोई प्रेडिक्शन। कोई जी कोई कोई जातक अगर एक चीज बोल रहा है कि यार मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरा शरीर अच्छा नहीं रहता है, मेरा क्या कहते हैं, हमेशा सुख दुख मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आते हैं, जी मेरे सोच जी। विचार बहुत खराब हो रहे हैं, तो कहने को वो कहाँ कहाँ की बातें बोल रहा है? वो बातें बोल रहा है पहले भाव की बातें। ओके ओके ओके, समझ। जहाँ पर बोल रहा है ना कि अरे यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी सोच ऐसी है, मेरी सोच हर किसी को गलत लग रही है, जहाँ पर मेरा 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 बोलते जा रहा है ना, तो वहाँ पे आप जी, सीधा आंख तो बंद करके यानी कि बोलो, लग्न की बात हो रही है। बोलो कि यार ये आदमी लग्न की बात कर रहा है, कहने की इसके लग्न में क्रूर प्रभाव है, जी तो जी आप उसे जी। ठीक करने के लिए क्या बोलोगे? बोलो क्या भाई, तो अपने शरीर के एक्सरसाइज शुरू करते, अपने मतलब शरीर को अच्छा करने के लिए, समझ मस्तिष्क गया। को अच्छा करने के लिए बोलेंगे, अच्छा गुरु को सुन ले, हम्म अच्छा स्तोत्र हम्म पाठ कर ले, अच्छा हम्म कुछ साथ बैठ जा, अच्छे हम्म। गाइडेंस ले ले, अच्छा जी एक्सरसाइज कर ले। हम लग्न को बलि करने के लिए लग्न के उपाय बताएं। समझ गया, ना बिल्कुल। ना अभी हमने ना कोई ग्रह बैठा है, ना हमने कोई अभी हम्म। राशि बैठा है, ना कोई हमने नक्षत्र बैठा है, लेकिन जब जी, जहाँ तक अपने प्रश्न लेके आता है ना, तो प्रश्न हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो प्रश्न किस आसमान के कौन से हिस्से से बोल रहा है। समझ गया। ठीक है। एक और केवल जी, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा था। जी अब एक, मान लो कोई जातक आते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को कुछ बताओ। तो तब तो मुझे मालूम है कि मुझे किस भाव को देखकर उसे क्या बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई जातक मेरे सामने इस तरह से आता है कि मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, आप बताओ मेरे बारे में, तो आप क्या क्या कहोगे कि मुझे उनके बारे में क्या, क्योंकि भाव तो 12 है, और 12 भाव के इतने सारे इम्पैक्ट एरियाज हैं कि, आएंगे आएंगे आएंगे, उसके है ना? ऊपर भी आएंगे। अच्छा मैंने अच्छा अच्छा। मैंने ये बोला, अगर मान लो कोई जी आपके सामने कोई प्रश्न लेके आ रहा है, तो आपको जी। ना एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसने जो प्रश्न पूछा, कोई प्रश्न ऐसे पूछ रहा है, अरे मेरे दादाजी के बारे में बता दो, आप हम्म। उस तक खोलने लगे, अरे दादाजी कहाँ से देखते पहले ये बताओ। पहले हमें ये अच्छा, क्लियर हो जाना चाहिए कि दादाजी को ढूंढना कहाँ से है, इन 12 गाँव से। पहले वो माइंड समझ। बन जाए हमारा जी कि जी जी हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो किस भाव के बारे में पूछता है। जब उस जी भाव के बारे में हमारा मेन फोकस उस भाव में बन जाए, जब उस भाव में जी। बन जाए, तो उस भाव में क्या क्रूरता आ रही है, क्या क्रूर दृष्टि आ रही है, क्या क्रूर दशा चल रही है उस भाव से संबंधित, तो हम उसमें एक गाइडेंस दे पाए। समझ गया। ठीक है। ठीक है। बाकी जी। बाकी बाकी जो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं कि यार तुम ही बताओ, मैं क्या बताऊं करके, तो हाँ उसके हाँ उसके हाँ। उसका भी टोर है, उसका भी हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा। तो जी इसी जी प्रकार कोई आदमी अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछता है जी कि मेरे पास धन नहीं रुक रहा है, मेरे परिवार में जी मेरे नहीं बन रही है, मेरी वाणी जी बहुत खराब हो जा रही है, मेरे खान पान बहुत खराब हो रहा है, जी और क्या जी है, जी। मुखमंडल बहुत खराब है, तो आप हम्म। अब बिना सोचे समझे आंख बंद करके एक चीज बोल सकते हो कि यार ये सीधे दूसरे भाव के बारे में ही बातें कर रहा है, तो अब इसे दूसरे भाव को ठीक करने के लिए ही रेमेडी दो। जैसे मान लो जी जी वो अपनी कुंडली नहीं दिखा रहा है आपको, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको ऐसी चीज बोल रहा है, तो आपको जी आपको पता है कि दूसरे भाव में बारे में बात कर रहा है, तो आप दूसरे भाव को ठीक करने के लिए क्या बोलोगे? वो बोलेंगे भाई आप अपने खान पान को ठीक कर, और अपनी वाणी में जी। विराम दे, अपनी वाणी को ठीक जगह में ना, मौन व्रत रख ले। ठीक है। अपने परिवार पे ध्यान हम्म। दे, अपने परिवार की देखभाल कर, अपने हम्म घर की अहमियत रख, और अपना क्या हम्म कहते हैं
नेत्र को ध्यान, नेत्र को क्या करें, नेत्र से क्या होता है, ध्यान होता है, नेत्र को अच्छे जी भगवान की दृष्टि में लगा, नेत्र को गुरु गुरु भक्ति में लगा, ठीक है। उस जी चीज को मतलब जी। जितना हम मुखमंडल को जितना शुद्ध करेंगे उतना हमारा हाँ दूसरा भाव अच्छा बनते जाएगा, हाँ, बनता जाएगा। समझ गए। ठीक है। जी तो जी अब ऐसी आप तीसरे भाव की बात करें, तो तीसरा भाव क्या है कि हमारा तीसरा भाव हमारा साहस का होता है। तीसरा भाव हमारा अगर शरीर के अंग की बात करें तो गला, गले का हिस्सा है, कंधे का हिस्सा है, हाथ का हिस्सा है, ठीक है। जी जी तो आप ये एक बात बताओ, आपको आप एक बात बताओ कि जी जहां पर कंधा आ जाता है, जहां पर हाथ आ जाते हैं, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जी। हाथ और कंधे से हम्म, मतलब हम कोई वजन उठा सकते हैं हाँ, वजन या उठा फिर सकते हो, वजन उठा जी, सकते हो, इसका तात्पर्य क्या हो कि आप एक जिम्मेदारी ले सकते हो, जिम्मेदारी जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी और हाथ से क्या क्या कर सकते हो। हाँ, मतलब कोई सारे कर्म हम हाथ से ही करते हैं। कोई भी स्किल तो डेवलपमेंट, पेंटिंग हो गया, वाद्य यंत्र बजाना हो गया, ड्राइविंग हो बिल्कुल गया, खाना बनाना हो गया, ठीक है। व्यायाम हो गया। जी स्किल्ड स्किल्ड। स्किल जी। डेवलपमेंट कोई भी आप हाथ से करोगे ना, तो सब हाँ हाँ। जितने भी स्किल डेवलपमेंट आएंगे ना, सब तीसरे भाव में आएंगे, ठीक है। अच्छा, स्किल्स, हाँ, ओके, गॉट इट। अगर हाँ बहुत मैं जी, सुंदर हाँ जी, हाँ बताया। जी। अगर मैं गले की बात करूँ तो गले से क्या कर सकते हैं, गले से हम एक सिंगर बन सकते हैं, एक गायक बन सकते हैं, हम्म दूसरे को मोहित हम्म। कर सकते हैं। देखो वाणी हर किसके पास हर किसके पास होती है, आप भी बोलो, मैं भी बोल जी रहा हूँ, हर कोई बोलता है। जी लेकिन किसकी जी। वाणी में इतनी मधुरता होती है, किसी गले में इतनी मधुरता होती है कि उसके एक वो शब्द ही भा जाते हैं लोगों को। तो हाँ आप जी, हाँ जी। गले से कितने सुंदर हो, वो आपके हाँ तीसरे भाव हाँ। में आएगा, ठीक है। हम्म। आप आपके कंधे कितने मजबूत हैं, आप कितनी जिम्मेदारी उठाओगे अपने अपने अपने, तो आपके बाहु बताएंगे। हम्म आप हाथ की स्किल हम्म डेवलपमेंट कितनी रहेगी आपके पास, वो आपके हाथ हम्म बताएंगे। तो इसी कारण हम्म आपके श्वास की नली हो गया, आहार की नली हो गया, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक बहुत ज्यादा हम्म। काम आएगा। जैसे गले, एक होता है ना गले से संबंधित जो एक नली होती है जहाँ पर जिसका ऑपरेशन होता है, जी क्या बोलते हैं उसे। जी। थायराइड। हाँ, correct। तो उससे थायराइड। संबंधित वो उससे यहीं से सम, देखते हैं। हम्म वो भी यहीं से देखते हैं, श्वास की नली, अच्छा। आहार की नली, ठीक है। सहोदर की बात हाँ, करें तो सहोदर वो होते हैं कि जो अब भाई सेम बहन। उदर, जो सेम उदर से जन्म लिए हो। सहोदर मतलब जिस अच्छा उदर से अच्छा। मैंने जन्म ले रखा है, उसी उदर से जी। जो जो जन्म लिया हो उसे सहोदर बोलते हैं, जिसे भाई बहन, ठीक है। अवचेतन मन, अवचेतन मन। किमरन जी, एक चीज, जैसे अभी गला, बाहु, कंधा, फेफड़े, श्वास नली, ये सब एक तरह की चीज है। परंतु जैसे आपने पिछली बार समझाया थी संचित धन के बारे में कि वो कैसे रिलेटेड है बाकी की सारी चीजों से, तो यहाँ पे भाई बहन कैसे रिलेटेड हुए बाकी की चीजों से? अगर मान लो भाई बहन इसलिए रिलेटिव हुए जहाँ पर भी आप जी। क्या आते हैं, जहाँ पर भी जिम्मेदारी की बात आती है, तो आप जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी, हाँ जी, जिम्मेदारी किसकी हाँ जी, हाँ उठाओगे। जी। हाँ 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 हाँ, अपने ठीक है ठीक है। परिवार के, अपने भाई बहनों की तो उठाओगे भाई ना। बहन की, हाँ जी हाँ जी। जी। तो इसलिए ओके। तीसरा भाव हमारा भाई बहनों हम्म। से होता है। तीसरा भाव हमारा अवचेतन मन का होता है। अवचेतन मतलब जैसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, कि आप अंदर से क्या सोचते हो, जी हम्म ठीक है, वही। जी। और आपकी विचार है, आप किस प्रकार की सोच, मतलब आपकी रुचि क्या होती है, हर आदमी अपनी हम्म अपनी रुचि लेके आता है। मेरे को ये बनना है, हम्म। मेरे को वो बनना है। तो आपकी कुशलता, आपकी रुचि क्या है, वो तीसरा भाव बताता है। आपके पड़ोसी जी कैसे होंगे, वो तीसरा भाव बताएगा। आपकी हम्म जी। यात्रा, छोटी छोटी यात्रा, जो छोटी छोटी यात्रा कितनी हम्म। करोगे, वो तीसरा भाव। आप सेवा, जी तीसरा भाव होता है सेवा, सेवा मतलब आप, तीसरा भाव होता है आपका साहस, पराक्रम, ताकत। तो जो जी जो इस चीज से संबंधित जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे आर्मी, पुलिस, अधिकारी पद, जहाँ पर ताकत की बात आती है, जहाँ पर रिस्क लेने की जी बात आती है, वो सब कुछ जी। कर्म हमारे तीसरे भाव से होते हैं, अच्छा। ठीक है, ठीक है। जहाँ ओके। ऐसे कर्म, और यहाँ पर पेपर वर्क हो गया, हाथ से हम क्या करते हैं, पेपर चिट। एक इंसान में कितना पराक्रम होगा, क्या वो भी हम तीसरे भाव से देखते हैं? जी, कितनी ताकत, कितना साहस होगा, वो तीसरा भाव, अच्छा। ठीक है। ओके। मंगल की राशि होती है ना सर, मंगल का भाव होता है ना, ये कारक। हाँ, वो आएंगे अच्छा उसके ऊपर। अभी नहीं, मैं मंगल वैसे पूछा आपसे। जी, वैसे पूछा कि मंगल का स्थान होता है ना ये। हाँ, भाव के कारक में मंगल का होता है, अच्छा ठीक है। ठीक। जी। और तीसरा भाव पेपर वर्क से संबंधित भी होता है। पेपर वर्क से संबंधित आप ये भी ले सकते हो कि आपकी जो भी पेपर वर्क से संबंधित बहुत सारे काम में रुक जाते हैं। जैसे कि आपको मैं कुंडली दिखाऊंगा, बहुत सारी कुंडली जहाँ पर ना जी जमीन के पेपर वर्क रुक जाते हैं,
नौकरी के पेपर रुक जाते हैं, जहाँ पर आपके ईमेल गलत हो जाता है, जहाँ पर आप गलत टाइप के मैसेज या पहुंचा देते हो, अच्छा, तो उसके कारण। डॉक्यूमेंटेशन से हाँ, रिलेटेड सब कुछ जी। ये सब कुछ तीसरे भाव से हम देखते हैं। तीसरा भाव मान लो हम, हमारा हाथ, हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, जितने भी हम इससे संबंधित हम बातें करते हैं, जी सब तीसरा भाव है, ठीक है। जी हाथ जी की कला वाला कर्म तीसरा भाव होता है। आपका मित्र मंडली, आपके ऐसे मित्र जो बिना शर्त वाले होते हैं, जो जी जिनसे कोई लेना देना नहीं। जैसे मान लो आप एक अच्छे प्रोफेशन में लगने के बाद भी अपने गांव में जब जाते होंगे, तो आपको ऐसे मित्र से मिलते होंगे जो, जिसे आपके प्रोफेशन से आपसे कोई कोई समझौता होता ही नहीं, समझौता नहीं होती है, तब हम्म भी आप उनसे हम्म बातें करते हो, ठीक है। हम्म जैसे मैं हूँ, मैं एक पंडित हूँ, लेकिन मैं भी जी मेरे कुछ कुछ मित्र ऐसे जो खाना पीना, मदिरा पान करते हैं, जी तामसिक भोजन करते हैं, तभी वो मेरे जी मित्र हैं। तो कुछ जी। ऐसे मित्र जहाँ पर कोई शर्तें लागू नहीं होती है, ऐसे मित्र तीसरे भाव से देखते हैं, अच्छा, ठीक है। ओके। आपकी लीग से हटके जो होंगे ना। जी। और जिनसे दाहिने, कोई वैसा कनेक्शन नहीं है, सिर्फ उनसे, मतलब हो सकता है आपका मानसिक तौर पे आपको अच्छा लगता हो उनके साथ बैठकर या आप उनसे बात करके, उस तरह के लोग, लेकिन वैसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है उनसे। जी जी। और जी दाहिना कान, जब हम जी बात करते हैं, तो दाहिना कान की जब हम बात करेंगे, तो वो हम तीसरे भाव से बात करेंगे, ठीक है। तो जी। अब यहाँ पर क्या है कि अब इससे और आप अपनी तरफ से और क्या क्या निकाल सकते हो। तो जैसे हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। मैं बताऊं? जी जी। जैसे कि आपने कहा कि तीसरे भाव हाथ हमारी बाहों से रिलेटेड है, तो हाथ लिखता भी है, और अगर ये खराब हुआ तो किसी का लेख खराब होगा। अगर मतलब खरा, अगर लिखना, अगर खराब होगा तो क्या होगा। लेख मतलब उसने जो लिखा है, जैसे कि ओके। आपने कहा पेपर वर्क भी गलत हो सकता है, तो जी जी। पेपर वर्क भी तो लिखता है ना इंसान हैंड उसमें भी, राइटिंग। राइट। तो जी मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है पंडित जी। मतलब थर्ड क्लास के बच्चे से भी खराब है। तो हो सकता है कि मेरा मेरी भी। प्रभाव हो। अभी हम जब कुंडली देखेंगे ना, तो आपके हम तीसरे जी। भाव पे देखेंगे, तो उस टाइम पता लग जाएगा। लेकिन आप आप ना जब भी ये आप कुंडली देखेंगे ना खेमानंद जी, प्लीज मेरी देखिएगा। वो आएगा एग्जाम्पल मेरा ही ले लीजिएगा। प्रैक्टिकल ना, जब हम लालच। प्रैक्टिकल में लेके आएंगे, तो वहां पर जी ना सबसे पहले प्रयास तो ये रहेगा कि आप लोगों की कुंडली लगाए, ठीक है। जी जहाँ पर प्रॉमिस, जैसे हम किसी प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव के आसपास के पड़ोसी कैसे होंगे, आसपास के जी। आपके घर के पास में कैसे कैसे चीजें रहेंगी, तो हम आपके हाँ तीसरे भाव से देखेंगे ना कि आपके पड़ोस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए ना, हाँ हाँ इस हाँ। तरीके से। जी तो जी आप अपने तरीके से यहाँ पर और क्या क्या ऐड कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि तीसरे भाव से अगर आप क्या क्या प्रोफेशन निकाल सकते हो, तीसरे भाव से प्रोफेशन में ड्राइविंग निकाल सकते हैं, और क्या कहते हैं। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, तो इसमें लिखा ही है। उसके जी जी। अलावा सपोर्ट में हो गया, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा कि डॉक्टर नहीं होगा? सर्जन आएगा, लेकिन यहाँ पर पेपर वर्क से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित कार्य आ सकता है। यहाँ पर आप क्या अच्छा। कहते हैं, कुकिंग से संबंधित कार्य कर सकते हो, यहाँ पर पेंटिंग से संबंधित कार्य पर कर सकते हो। खेमन जी, सेवा में तो वो भी आता है ना, सेवा में तो डॉक्टर भी आ सकता है ना? सेवा में, सेवा में डॉक्टर नहीं आ सकते। डॉक्टर ने एक हाँ। एक उपचार के उसमें आता है कि आपको एक अच्छा, आया। तो मतलब सेवा पराक्रम से रिलेटेड, जैसे कि जी। आ, अगर आपके हम पास वो। साहस, अगर आपके अच्छा। पास साहस है, तो आप हाँ किसी हाँ। किसकी सेवा कर ही लोगे, अच्छा, ओके, अब समझा। तो फिर ठीक है। अम, तो फिर तो सैनिक ही होगा, रक्षक टाइप। रक्षक, हाँ तो जी। या आप फिर कोई लोग बॉडीगार्ड है। तो जी आप लोग के लिए टास्क क्या है कि आ, जी। आप तक आपने जो जो पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन हाँ अभी जी। आप जो पढ़ रहे हो, जी आप उस चीज में और नया चीज क्या निकाल के लेके आ रहे हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लो मैंने दूसरे भाव की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे जी भाव की ये बात करूं, मैं दूसरे भाव से धन होता है, तो धन से जी। संबंधित जितने प्रोफेशन होते हैं ना, सब दूसरे भाव में आएंगे। अच्छा, वाणी से ओके। संबंधित जितने प्रोफेशन होंगे ना, सब दूसरे भाव में आएंगे, ठीक। अच्छा, और क्या कहते हैं, खान पान से संबंधित जितने प्रोफेशन होंगे ना, सब दूसरे भाव में आएंगे। अब जब एजुकेशन की बात करेंगे, तो हाँ, धन से संबंधित एजुकेशन भी दूसरे भाव से जी। आएगा। जितने खान अच्छा। पान से एजुकेशन की बात करें, तो वो भी दूसरे भाव से आएगा। तो जब हम्म। जब हम बात करेंगे पंचम भाव की ना, जब पंचम भाव का अलग अलग संबंध बनेंगे अलग अलग भाव से, तो जहाँ तक उस प्रकार के एजुकेशन अपने जीवन में लेके आएगा। अच्छा, समझ गया। जी तो टास्क ये है कि आप जी जो मैंने पढ़ा रखा है वो तो एक बहुत सीमित है, बहुत छोटा है।
लेकिन आप उसे जी कितना विस्तार करते हो, कितना बड़ा करते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी ठीक है। जी क्यों जी। तो आप बताओ कि अगर ये मैं इसे कंटिन्यू आगे वो करूं या यहीं पे विराम करूं। आप, मुझे लग रहा है आपके लिए काफी लेट हो गया है कि मना जी सुबह से जगे हुए होते हैं, आप 10 बज गए हैं। तो जी ये आखिरी के 4 मिनट बस आप इसी को वाइंड अप कर लीजिए। बाकी मोहित जी ने लेट ज्वाइन किया था, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। कैमरा, हाँ प्लीज प्लीज मोहित जी। दीजिए, हमको आगे को समझे नहीं, आगे के लिए हमको शायद रिकॉर्डिंग आपको भेजनी पड़ेगी या किसी को। हाँ जी जरूर। हम्म, अब हिमालय जी ने रिकॉर्ड कर लिया है जी और जी वो हम शेयर कर लेंगे आपस में। जी। ठीक है। हिमालय जी एक क्वेश्चन पूछूं कोई बुक। आखिरी के 3-4 मिनट में। जी बताइए। मतलब हटकर है अपने टॉपिक से। मतलब कभी आवाज। हेलो। 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 तो आवाज आ रही भी, पता नहीं क्यों। वही चले गए। हाँ अभी आ रहे। हाँ जी आ रही है आ रही है। जी जी आप पूछ। मैं पूछूं हिमालय जी प्रश्न शायद आपने सुना नहीं होगा। नहीं सुना मैंने, वो जो कट गया, कट गया था, कट गया था क्या। आपकी आवाज नहीं अभी आ रही है हिमालय जी। अभी आ रही है। हेलो। जी हिमालय जी अब आ रही है आवाज। जी बताइए। जी ऐसे ही एक हटके छोटा सा प्रश्न था कि जिज्ञासा के चलते ही था। और मैं ये कह रहा था कि कभी कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन काल में कि आपने कभी किसी की कुंडली देखी। ऐसे नहीं मतलब कि आपने अलग से नहीं देखी, कोई दिखाने नहीं आया था, आपने वैसे ही देखी कुंडली। और आपके मन में विचार आया कि आपने एक धारणा बनाई उस मनुष्य के बारे में कि इसके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि ये मनुष्य इस स्वभाव का होगा, ऐसा होगा, या फिर उसके इस मनुष्य के भविष्य में शायद ऐसा हो सकता है। इसके बहुत सारे आसार हैं मतलब ऐसा होने के। परंतु जब समय बीता हो या जब आपके सामने उसका रिजल्ट आया हो तो आपने पाया हो कि वैसा नहीं हुआ लेकिन जैसा मैंने सोचा था। कभी भी ऐसा हुआ है क्या? जी जी जैसे कि मान लो ना, जब जी आप ज्योतिष क्षेत्र में आते हो, तो जी शुरुआत में क्या हो जाता है कि जब आपके पास नॉलेज कम रहती है ना, तो उस टाइम आप जी बहुत कुछ बोल देते हो कि ये भी होना है, वो भी होना है। जब आप जैसे हाँ उसकी जी हाँ गहराई जी में जाते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, ये बात तो इस पॉइंट से करते हैं, ये बात यहाँ से करती है, वहां से करती जी है। तो जी बहुत बार मतलब हुआ है, जी ऐसे बात नहीं। जब मैं शुरुआत में अच्छा ज्योतिष में गया था, अभी भी होता है, जब जी भी मैं ज्योतिष जी क्षेत्र जी में गया, जो चीज मैंने बोला, और फिर बोलने के बाद फिर पछतावा होता था जी कि मैंने ऐसे बातें क्यों बोली। और कई कई बार तो ये जी होता जी था जी कि वो बातें घटित नहीं होती थी। तो जी ये आम बात है, ये होता है। ठीक है। नहीं तो आप। परंतु ये तो एक त्रुटि थी हिमानंद जी। जी मैं त्रुटि की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि उसके ग्रह की स्थिति वही दिखा रही थी जो आपको लगा। ठीक जी। है जो ज्योतिष बताता है वो सही बता रही थी। ठीक हम्म। है। परंतु उस आपने देखा हो कि कोई ऐसा व्यक्ति है लेकिन उसकी स्थिति बता रही थी ग्रहों की स्थिति, उसके बावजूद भी उस इंसान के साथ वैसा नहीं हुआ जैसा उसकी स्थिति बता रही थी। कभी ऐसा आपने देखा है कभी पास्ट में या कभी भी? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कभी क्या हमारे ज्योतिष में भी कोई एक्सेप्शंस होते हैं? मतलब कभी हाँ ऐसा होता है कि अच्छा नहीं। कुछ बताऊं, क्योंकि कल आपने वो वाली हाँ, क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना, उसमें भी इसका रेफरेंस था। क्या होता है ना अच्छा रोहित सर, हम जो दिन में, हम जो रोज भी मतलब भी काम, एक नॉर्मल साधारण जो पूरी तरीके से करप्ट है उस पर लागू नहीं होता। आपकी मेरे जैसे लोग होते हैं जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी ना कुछ रेमेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं कि चलते हुए किसी को दान दे दिया, मान लो आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। बट उस रेमेडियल चीजों से ना धीरे धीरे अपने कुछ कर्म के जो बुरे कर्म, ग्रहों के असर को कम करते रहते हैं। अब जैसे मैंने देखा कि इसकी तो राहु की दशा चल रही है, बंदा तो ऐसा वैसा होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ।
बट जब हम हम्म एक्चुअली उसका एज अ पर्सन देखते हैं तो वैसा नहीं होता, उस पर असर कम होता। रीजन या तो हम्म, उसके घर वालों ने या उसने चाहते ना चाहते हुए कोई ऐसी रेमेडी करता आ रहा है जिसके उसके घर का इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ रहा है। नहीं हिमानंद जी, ये अक्सर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत तो हम इसका डेली अर्थ कोई ये ना है कि कोई रेमेडी होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही हिमानंद जी। तो इसका अर्थ मेरी आ रही है आपको आपकी आ हिमानी? रही है सर, उनकी तो नहीं आई कि। अभी आ रही तो है। हेलो। हाँ अब आई, अब जी उनको जी जी बोलने देते हैं। हाँ। जी बहुत बढ़िया। जी। जो हिमानी जी ने तो बोला। मतलब इसका अर्थ ये है कि हमारी कुंडली पर दूसरों की कुंडली का असर भी पड़ता है। नहीं, नहीं। दूसरे आप मुझे दूसरे कुंडली की नहीं बोल सकते हो। जैसे कि आपके जी जी आपका जो प्रश्न था ना कि जी पौधा कुंडली में जी परिस्थिति देखने के बाद भी वो चीज घटित क्यों नहीं होती है। तो जी प्रश्न का उत्तर ये है कि बहुत बार क्या होता है, क्या कुंडली जो जिस प्रकार जी। की कुंडली बनी, क्या वो रियल कुंडली है। और आपको अपने नॉलेज के अनुसार वो आपको ठीक लगता है, लेकिन उसके गूढ़ रहस्य में हाँ अगर जी आप जाओगे ना, तो बहुत बार ना जी। उसी पॉइंट को ना 10 अलग अलग पॉइंट काटने वाले होंगे। ठीक है। और ऊपर से जो अच्छा जी ऊपर से जो हिमानी जी ने बोला कि आप जी। चाह चाह के ना चाह के भी आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हो जहां पर आप पहले से अपने हम्म अपने ग्रहों को पहले से हील करने लग जाते हो। ठीक है। आपको हम्म आपको बहुत सारी कुंडली ऐसे मैं दिखाऊंगा जहां पर जी कुंडली में बहुत ज्यादा संतान योग होने में बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन जी वो बोले जी। कि मेरा तो संतान बहुत इजी हो गया। तो अच्छा जब उन्हें पूछा गया कि क्यों इजी हो गया, जी तो वो बोले कि जब जी। संतान मेरे गर्भावस्था में थी उस टाइम मैंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत मैंने संतान के बारे में बहुत संघर्ष किया, ये किया वो किया। तो पहले हम्म से अपने आप को हील कर हाँ लेते हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म ठीक है वो चीज है। तो तो जैसा कि कल आपने बताया था कि हमारे बुरे कर्म को काट सकते हैं हम, राइट? राइट, जी जी उसे ये कम वही चीज है कम ज्यादा कर राइट। कम है ना ज्यादा कि कर सकते। मनन जी? जी 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 हम कर सकते हैं। जी जी। समझ गया समझ गया। जी। और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया, आज की क्लास और भी बहुत बढ़िया थी कि मनन जी। मजा आया आज। जी मजा आ गया आज। हाँ जी। आपकी क्लास के तो पहले और ये हर दिन का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे से बताते हैं वो, बहुत अच्छे से। इसमें मेरा एक प्रश्न है। जी जी हाँ मोहित जी बोले। हाँ। जी जैसे इन्होंने एक बार बोला कि जैसे हम दादाजी के बारे में हमने कोई देखना नहीं है, उसको हमने पता नहीं करना है कहाँ पर दादाजी होंगे। तो हम्म शायद पिताजी हम 9 भाव से देखेंगे। हम्म। हम्म हैं? जी जी गुरु जी कहाँ हैं? गुरु जी 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 सुन रहे? जी जी बताइए। हाँ, तो 9 भाव से हम पिताजी देखेंगे ना। हम्म। हम्म। तो उनके पिताजी वहां से 9 देखेंगे। बहुत बढ़िया। जी जी जी। जी। हाँ। हम्म हम्म। तो इसलिए अभी आप बोल ठीक रहे हो, लेकिन क्षमा चाहूंगा कि अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है, क्योंकि हाँ। जी ये कि जी मैं बोलना ये चाह रहा था कि जहां पर आपको अगर क्लियर होना चाहिए हर एक भाव के बारे में, अगर आप लोगों को तो नॉलेज है कि हर किस भाव से क्या क्या चीज देखी जाती है, तो अगर आपको जी। पहले से क्लियर हो जाए ना कि आप हम जो प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास वो कहाँ से आ रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, हम्म अगर वो हम्म। क्लियर हो जाते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। अब हमें भाव नहीं देखने पड़ते हैं, अब हमें राशि नक्षत्र देखने पड़ते हैं, ग्रह देखने पड़ते हैं। तो जितना हम अपने आप को क्लियर करते जाएंगे तो उतना हमारा फलादेश, उतना हम उस कुंडली को आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। ऊपर से ये कि जी जो भी हमने जो भी अभी हमने पढ़ा, जैसे कि अभी हमने 3 भाव किए, प्रथम भाव, दूसरा, जी। तीसरा। अब उसमें क्या है कि आप अपने तरीके से उसे किस तरीके से समझते हो। जैसे हम्म मेरा ज्योतिष में क्या था कि ज्योतिष अपने आप में हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है। कोई बहुत जी समय लगाता है, कोई कम समय लगाता है। तो मेरे तरीके जी मैं जिस तरीके से ज्योतिष को समझा, मैं वही चाहता हूँ कि आप जी। भी उस तरीके से या अपने तरीके से समझो। जब किसी चीज को अवश्य। अपने तरीके से समझते हो ना, वो चीज आपको ना भले ही आपको जो चीज 20 दिन में आने वाली होगी, वो चीज आपको 10 या 15 दिन में आ जाएगी। हम्म ना। हम्म तो हर चीज को आसान तरीके से मैं आप अपने मन से एक बात निकाल दो कि ज्योतिष, जो लोग ज्योतिष बोलते हैं ना कि बहुत कठिन है, बहुत वो है, तो ये मन से निकाल दो। बोले कि आप इसे मन से हटाओ और ये बोले कि ज्योतिष बहुत आसान है, और इसे किस किस तरीके से आसान मेरे को करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना कि मनन जी, तो ये भाव आ रहा है कि बहुत वाह, सरल है। आसान नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब जिस चीज में मजा आ जाए वो मुश्किल हो ही नहीं सकती। और मजा बिल्कुल। आ रहा है तो फिर वो मुश्किल रही नहीं। तो अभी से पहले तक मुझे भी लगता था ये कि बहुत बहुत मुश्किल है ज्योतिष। तो
बहुत लेकिन बहुत आपकी ये 2 क्लास लेने से मेरा विचार बदल रहा है धीरे धीरे। आई होप नहीं, कि मैं ये जी आप लोगों का मतलब आप लोगों का ये है कि योगदान है इसमें कि आप लोगों ने प्रेरित किया कि बताओ पढ़ाना है। तो मैं सोचा था नहीं कि नहीं। शिवांश जी, हम तो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं हम आपका। जी जी जी। मतलब मुझे किसी से भी नहीं सीखना था। मुझे मुझे एक्चुअली में ऐसे ही इंसान से सीखना था जो सच में, जो ज्योतिष को सिर्फ जानता नहीं है, ज्योतिष को जीता है जो। हम्म। मुझे ऐसे इंसान को से सीखना था। जी जी जी। तो इस तरीके से मतलब ये है ना कि आप मेरे मेरे से हो सकता है मेरे से बहुत सारी त्रुटियां हो जाएं, क्योंकि मैं भी एक ऐसे भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मतलब मेरे से बहुत ज्यादा गलतियां होती है। तो ये है कि ना जहाँ पर त्रुटियां होती है उस त्रुटि से ना मुकरना नहीं है, वहां पर है कि उसे हम जी लोग को साथ में मिलकर उसे ठीक करना है। देखा। ठीक है। जी तो जी मैं जी। मैं सच बता दूं, यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए आ रहा हूँ। जिससे अभी रियल बात बताऊं तो आप ये नहीं आपका नहीं नहीं, बड़प्पन है ये शिवांश जी, बहुत ये बड़प्पन है, बहुत तो बड़ा बड़प्पन है। ये आपको तो अंदाजा नहीं है कि मनन जी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैंने इस दिन का कितने डेस्परेटेडली वेट किया है। मैं रोज ओ आपको हेलो, मैसेज हमने करती थी। बोलना चाहिए तो आपको। हमने हमने मैं भी था। हाँ, मतलब हमने 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 हाँ, तो मैं आपको इतना वो कहा, तो हाँ, ये देखिए हर चीज एक लर्निंग है, हर कोई हर किसी से सीख ही रहा है। जी। मगर आप अपने स्थान को ऊंचा ही रखिए हमारे सामने। आप जो सीख रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें हमसे क्या ही सीखेंगे आप। हम मोहित जी बिल्कुल बिल्कुल आपको कर्म कांड सिखा सकते हैं, वो तो एक नंबर बहुत अच्छे हैं। रोहित सर, आप ना मोहित जी से बात कीजिएगा। इतना अच्छा हृदय में आनंद आता है, 2 2 घंटे मैंने अच्छा इनसे जी, बात की इसलिए सोई में। क्या बात है। अच्छा जी। ये बहुत अच्छी था। तो बढ़िया है। अवश्य अवश्य जी बिल्कुल, जी। तो ऐसा ऐसा समय तो आएगा जी। अब कोशिश यही रहेगी कि क्लास को बहुत तरीके से आसान तरीके से बनाएं, और जहाँ जी पर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम उसे उसी चीज को ना 10 बार या 15 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसे समझ के ही जाएंगे। तो अभी एक बात क्या है ना कि अभी हम थोड़ा बहुत वैदिक ज्योतिष के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं अपने ज्योतिष जी के कुछ सूत्र के बारे में। हम कुछ सूत्र को बिल्कुल। जानेंगे जो जो जीवन में जी बहुत कामयाब होते हैं एक कुंडली देखने के। जब हम वैदिक ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे ना, तो वैदिक ज्योतिष ज्यादा समय लेती है, और ज्यादा समय में लेने के साथ साथ वो अपने गहराई भी बताती है। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं, हम्म। जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये कोर्स में सूत्र के तौर पर आपको दिया जाए कि आपको अगर धन योग देखे ना, तो धन योग का एक सूत्र है, तो ये सूत्र लगा लो, किसी भी कुंडली में लगाओ, आपको धन योग यहाँ पर दिख जाएगा। दरिद्र योग देखे ना, तो हम्म। इस सूत्र से दरिद्र योग जी बनता है। लेकिन आपको सूत्र को जी। कितना लंबा कितना ज्यादा खींचना है वो आपको निर्भर करता है। समझ रहे हो? जैसे कि समझे जैसे जी। मैंने अलग अलग भाव के बारे में आपको 5 6 कारकत्व तो बता दिए, लेकिन अगर आप रिसर्च करो तो एक एक भाव के बारे में 20 30 50 60 कारकत्व तो मिल जाते हैं। जो कारकत्व आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उस कारकत्व को अपने नोटबुक में नोट कर लो। अब एक सबसे बड़ी जी बात अभी आपको बताता हूँ कि जी। आप कारकत्व को वो कारकत्व मत लिखो जो प्राचीन काल में लिखे गए हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, दूसरे भाव में ना अब जब आप पुस्तक पढ़ोगे, वहां पर लिखा होगा कि चिट्ठी लिखने का कार्य है, और क्या आते हैं यहाँ पर लोगों जी से मिलने का कार्य। तो अब चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है आज की दुनिया में। हर कोई अपने टाइपिंग हाँ कर रहा है, जी व्हाट्सअप कर रहा है, मैसेज कर रहा है, ईमेल जी कर रहा है। ठीक है। तो जी। आज आज के जमाने में कौन से कारकत्व काम आ रहे हैं? ठीक है। पेपर वर्क, जो आपने पेपर वर्क लिखा था, बस वही चीज है। है ना। जैसे मैं चौथे भाव में बात करूं, तो चौथे भाव में ना वाहन जी के लिए आता है। तो पुस्तक में क्या लिखा हुआ पता है? इससे जी। हाथी का वाहन का सुख मिलेगा, अश्व का वाहन का सुख मिलेगा, बैल का हाथी वाहन घोड़ा। का। ठीक है। अच्छा तो अच्छा। अब बात ये आती है जी कि जी जी जी। अब हाथी का वाहन का सुख मिलेगा क्या? आदमी हाथी के ऊपर बैठेगा? तो बात हाथी जितना खर्चे की गाड़ी लेगा लेम्बोर्गिनी। मतलब एक तरह से हाँ, मतलब कि हाथी उतना ही इम्पैक्ट वाला वाहन मिलेगा वाहन आपको। लेगा, घोड़े जो वाला प्राचीन लेगा, काल में फरारी। हाथी वाला होता था, मतलब उतना ही हम्म। बड़ा जी, वाहन आपको अभी मिलेगा। कहने का जी तात्पर्य ये है कि उस समय में वाहन अश्व, हाथी, बैलगाड़ी ऐसे होते थे। हम्म। जी जिस समय में पुस्तक जी। लिखी गई है, उस समय के हाँ जो हाँ वाहन हम्म। हाँ की अगर हम जी बात करें, उस टाइम वाहन मोटर गाड़ी ये नहीं हुआ करते थे। उस टाइम जी वाहन की बात करें हम्म। तो हाथी, हाथी का, अश्व का, बैलगाड़ी का। तो लेकिन जी अभी के जमाने कहीं पर हाथी अश्व काम नहीं आते। अभी के जमाने में मोटर गाड़ी आती है, कार आता है, ट्रक आते जी। हैं, और क्या आते हैं, रेलगाड़ी, बस हम्म आती है। तो हम्म अब हमें हम्म। अभी के जमाने के कागजात को लिखने हैं।
जी तभी हम अपने इस जमाने के लोगों को समझ पाएंगे, वरना हम अगर प्राचीन काल के ग्रंथों को पकड़े, प्राचीन नॉलेज अपने अंदर डाल देना, तो हो सकता है अपना नॉलेज पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी ना आप एक कुंडली को देखने में बहुत असफल। ज्यादा असमर्थ हो जाए। हम्म 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 हम्म। तो तो आप किस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं, अगर वो कोई बुक बता दें, ताकि ये तो हम लोग प्रैक्टिकल और आप थियोरेटिकल हमें पढ़ा रहे हैं, बट जैसे एक बुक हो जिससे अपना रिसर्च फर्दर चलता रहे, जब भी कोर्स क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद कोई ऐसी बुक है जो ऑथेंटिक है, जिसमें सरल भाषा हो, संस्कृत नहीं, सरल भाषा में कोई बुक आप बता दें जो हम ऑर्डर करके या कैसे भी उसको मंगाएं, सरल हिंदी होना चाहिए जिसमें। एक बुक आपको मैं दे सकता हूँ जो मैंने अभी सिर पे यहाँ पर रखी है, क्योंकि मैं आपको देख रहा था, मैं सोच रहा था कि आपको और भी भाव के कारक तो लिखाऊं अब यहाँ से बोल के, जी लेकिन वो है अरे, उल्टा दिख रहा है सर। ज्योतिष तत्व ज्योतिष। नहीं, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, मेरे ज्योतिष को तो तत्व। दिखता भी कम है, ज्योतिष तत्व। जी इनके ऑथर कौन है, वो जिन्होंने लिखी है कौन है वो? इसके एक सेकेंड ना, देखता हूँ। हाँ, पन्नालाल ज्योतिषी। ठीक है। पन्ना। रोहित सर, आपने प्लीज मेरे भूलने की बीमारी भेज देना, हाँ। हाँ पन्ना। हमने लिख अब लिया इसमें है जी। ना, इसमें आपको ना बहुत आसान से हिंदी है, और इसमें आप पढ़ोगे, आप वहां पर आपको बहुत उस तरीके से श्लोक नहीं जी लिखे जाएंगे, संस्कृत नहीं है, सिर्फ हिंदी में लिखे हैं। जी आप उसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने, लेकिन वहां पर बहुत सारे आपको प्राचीन शब्द मिलेंगे, प्राचीन शब्द, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल का आपको बोला कि अश्व गाड़ी के बारे में ना, तो आपको हम्म, उस चीज को अभी के उसमें बदलना पड़ेगा। मैं समझ गई, थोड़ा जी माइंडफुल जी। होना पड़ेगा आज के हिसाब से, जी जी। हाँ। अगर जहाँ पर समझ नहीं अब आती, क्या नाम क्या था उनका, पन्नालाल? ज्योतिषी। आगे? पंडित पंडित ज्योतिष पंडित पन्नालाल ज्योतिषी। पंडित। ठीक है। ठीक। ठीक है। और एक ठीक। बहुत अजीब सा सवाल है, आप हमें दक्षिणा बता दीजिए। क्लास शुरू हाँ। हो गई है बट उस बारे में कोई बात नहीं हुई है। आप जो बोलेंगे मैं उसको ट्रांसफर किए बिना कल की क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी। क्लास ज्वाइन मुझे करो फिर अभी। फिर अभी तो कोशिश ये है कि क्लास का आनंद लेना है, और ऊपर से कि कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही क्लास जी हमारे एक इस मध्य में पहुंच जाएगी जहाँ पर आप थोड़ा बहुत संतुष्ट हो, जहाँ पर आप इतनी इतनी डिपेंड होगी जहाँ पर आपको कुंडली देखने आ गई है, तो उस हम्म। टाइम आप दक्षिणा जो बोलूंगा उस टाइम, मतलब इतनी महंगी भी नहीं है कि जो हमारी अरे क्लास, नहीं नहीं, आप ठीक है। हुक्म करना और आशीर्वाद देना कि जितना बोलो उससे डबल दे दें। नहीं नहीं, तो जितना आसन में लिखा है वो आपको उस टाइम बोल दिया जाए। ठीक है। तो जी बाद मेरी कोशिश ये है ना कि आप लोगों को जी कितने आसान तरीके से मैं रख सकता हूँ अपनी चीज, क्योंकि मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि ज्यादा शब्द बोलने का तात्पर्य है कि मैं ना एक चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना है उतने में समझना है और अपने बॉडी पर लगाना है। ठीक है। नहीं शिवानंद जी, ठीक आप है, ठीक। बहुत बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। मैं आपको एक बात बताता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में कि मैं एक ट्रेनर था शिवानंद जी, मतलब पास्ट में मैं ट्रेनर रह चुका हूँ। तो जो ट्रेनर्स होते हैं ना, उनको उनको बहुत डिटेल में समझाने की आदत होती है चीजों को। और इसी कारण से अगर आपने नोटिस किया तो मैं प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछता हूँ, तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। लेकिन बहुत बढ़िया है, आप इसी प्रश्न पूछते कारण हो। से ना, जो जो आपका तरीका है ना, आपने जिस जो एक बात कही ना कि जैसे आपने कहा कि आप सूत्रों को तो हम समझेंगे, लेकिन आप ज्योतिष को इस तरह से मत देखो कि जैसे जो मैंने चीजें बता दी, आप केवल उन पे सीमित मत रहो, आप आगे बढ़ो उसको। इससे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपको ज्योतिष को केवल रटना नहीं है, आपको उन्हें उसे समझना है। राइट। तो ये वाली बात आप इतने अच्छे से समझा पाए, मतलब ये वाली बात की आप इतने अच्छे अच्छे से समझा पाए कि हमें समझना है। तो बहुत अच्छे से आप, मतलब आप एक बहुत अच्छे अध्यापक भी है खेमानंद जी। और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी समझता हूँ कि मेरे को ये मौका मिल रहा है कि मैं आपसे सीख पा रहा हूँ। जी हम भी बहुत लकी हैं। हाँ, मोहित जी बोले। मोहित मोहित जी, जी। मोहित जी आपका जलवा अलग है, दूसरी जगह आपका भी जलवा कम नहीं है, हमें बताया हाँ जरूर। जी, लेकिन खीमानंद जी से हमारे लिए एक बहुत ज्यादा है। प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है। खीमानंद जी, आपको अपनी वो दक्षिणा बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए ये भी हमको समय दे रहे हैं अपना। वो बहुत दक्षिणा, ज्यादा। देखो दक्षिणा तो हम इसको इसकी इनको नहीं दे सकते, क्योंकि दक्षिणा तो वो अलग वो है ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन
जी, फिर भी जो भी हमसे बन पाएगा, लेकिन इसलिए हम शिवानंद जी, आप थोड़ा बताने का कष्ट करें इसके लिए। ठीक है। आप अब बेझिझक होके बताइए, दुनिया में और ना लोग लाखों में चार्ज कर रहे हैं और आप बेशरम होके, और नहीं आप कुछ नहीं, कह आपके रहे जैसे सिखाया भी हैं नहीं। देखो आप कह रहे हैं बेझिझक की बात है कि नहीं। ज्योतिष। सुनो, ज्योति जी ये जी। बेझिझक की मैं बात नहीं है। और क्या कहते हैं, मैं जी दक्षिणा तभी लूंगा जब मेरा कोर्स आधा हो जाएगा। ठीक है केमानंद जी, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ज्योतिष के ज्ञान का आनंद लीजिए। जी हमने आनंद तो लेना शुरू कर दिया, लेकिन आपसे खर्चा कराना पहले शुरू कर दिया हमने। आज ही आपने जूम का सब्सक्रिप्शन लिया है तो कम से कम वो जूम मुझे के लगता है सब्सक्रिप्शन का मुझे ऐसा लगता है अमाउंट कि तो ले लीजिए। मुझे लगता है रोहित सर, मेरा मानना है कि जी हम 1000 रुपीज आज उनको भेज देते हैं, सब लोग मिलके, जी बाकी जो भी जी जितना बताएंगे उसमें ऐड कर देंगे, ताकि सब्सक्रिप्शन का खर्चा निकल जाए। जी अरे जी केमानंद जी, इतना ये महंगा नहीं ठीक है। है वो, बहुत सस्ता है आता है अरे वो। कोई बात, कि मैं तो होती कहती बहुत महंगा है, मैं तो ऐसे प्रचार करती। आप कैसे मैं कहती 2 लाख रुपए लग गए मेरे। देखो केमानंद जी, आप तो बिल्कुल सही ज्योतिष है, इसका मतलब मोहित जी सही है ना, आज हम बिजनेस की बात कर रहे थे, है ना मोहित जी? नुकसान नहीं करना, नुकसान नहीं करना। जी। चलिए, अब मैं अपनी तरफ से, चलिए, मैंने समय मत सबकी तरफ से लीजिए। बोला हाँ है, तो 1000 रुपए हम देते हैं आज आपको। आपके नंबर, जी इनका है ही सेम नंबर है, बाकी ये भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा है कि जी। किस नंबर आप पे। हिमानी, आप हमारे भी आप भेज दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। वही नंबर बता दीजिएगा, हाँ जी। शर्माना नहीं। शर्मा है क्या बात है, तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। उनको चलो तो ठीक है। करवाएंगे चाहे जी। चलिए, ठीक है केवनानंद जी, शुभ रात्रि, कल इसी समय मिलेंगे आप। जी। जी। जी, चलिए, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, हर हर शुभ, महादेव। हर 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 हर। महादेव। हाँ, मोहित जी मुंह दिखा दिया, जी। हाँ आप तो बिल्कुल हाँ, ब्राह्मण नहीं लग रही।